December 2025 सैटरडे का दिन। बहुत सारी शादियां हैं आज, और उसके बावजूद भी यू कैन मैनेज टू कम एंड बी विद अस अर्ली इन द मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जो मैं आप लोगों से बात करने की मेरी एक इच्छा रहती है, और उसके पीछे कुछ कारण हैं। एंड दीज आर नॉट न्यूली बोर्न रीजन्स, ये हमेशा से ही थे। जब मैं टीचर बना हूं, जब से बच्चों के साथ रहना शुरू किया, तब से ही ये रहा कि हम जान लें कि व्हाट डू वी वांट टू डू फॉर आवर चिल्ड्रन एंड व्हाई डू वी वांट टू डू दैट फॉर आवर चिल्ड्रन। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। मतलब नथिंग इज डन विदाउट एनी रीजन। ऐसा नहीं कि बिना भूख लगे हम खाते। जब भी हम बिना किसी रीजन के कोई काम करते हैं तो शायद उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं। तो कभी कभार करना होता है, बट नॉट ऑलवेज। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव गॉट सम रीजन टू डू। तो अगर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कब से भेज रहे हैं? गुरुकुल के जमाने से बच्चे घर से निकल के दूसरी जगह सीखने के लिए जाते थे, और आज भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो कोई तो हमारी अपेक्षा होती होगी जब हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं पर भी पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए भेजते हैं, तो हमारी कोई ना कोई तो उसके पीछे अपेक्षा होती होगी। तो जब हम मिलते हैं, बिकॉज एज ए पेरेंट आई ऑल्सो हैव चिल्ड्रन, जो मेरे बायोलॉजिकल बच्चे हैं वो भी हैं, और मेरे ये बच्चे भी हैं। तो मुझे पता है कि जब मैं वो स्कूल पढ़ रहे थे मेरे दोनों बच्चे, तो मेरी मतलब what did I expect from the school and teachers? Of course they studied in the same school where I taught. Fortunately जहाँ मैंने पढ़ाया वहाँ वो पढ़ते भी थे, तो मुझे पता था कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या सोच है, और मुझे अपने बच्चों के लिए क्या चाहिए। लेकिन ये सबके साथ ऐसा होता नहीं है। जैसे आपकी अगर मैं बात करूं, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाने वालों की सोच कैसी है, स्कूल चलाने वालों की सोच कैसी है, वो आपकी सोच से मैच करता है, नहीं मैच करता है, मिलता जुलता है या नहीं, वी डोंट नो, हमें नहीं पता लगता। लेकिन जब हम साथ बैठते हैं, आपको अगर ध्यान हो, जो बच्चे नर्सरी में भर्ती हुए थे, मेरी तब भी इच्छा होती है कि सबके साथ इस वक्त बात कर लें और समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि बच्चा आपने भर्ती को करा दिया विदाउट मीटिंग एनीबडी। एक जमाना था कभी बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता था या कोई टेस्ट होता था, बाद में वो तो बंद हो गया। तो अब तो सीधा बच्चा कहाँ आता है? सीधा क्लास में आता है पहले दिन, या इंटरेक्शन के दिन जो आप लोग बच्चे को लेकर आते हो, टीचर से मिल लेते हो, क्लास टीचर से मिल लेते हो, हेड मिस्टर से मिल लेते हो। उसके सिवाय तो कुछ पता ही नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें, सिर्फ हमने सुना होता है we are putting our children in DPS or CPS or APS or whatever PS is that, just because मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मुझे किसी ने बताया है, मैंने मेरे खुद के रिलेटिव के बच्चे वहां पढ़े हैं तो बहुत अच्छा था ना। था और है, इसमें बड़ा फर्क हो जाता है। कोई चीज बहुत अच्छी थी और हमेशा अच्छी रहे, कोई जरूरी नहीं है। बहुत चीज अच्छी नहीं थी और वो अच्छी ही ना रहे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। चीजें चेंज होती है, बदलती है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, रिक्वायरमेंट बदलती है। तो ये कार्य होता है कि मैं आप लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, और ये मिल करके के बाद कुछ मेरे अपने ऑब्जर्वेशन जो मुझे थ्रू टीचर्स भी पता चलते हैं, थ्रू पेरेंट्स भी पता चलते हैं, बच्चों को जब मैं कुछ करते हुए देखता हूँ उससे भी थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो कुछ मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ में, कुछ आप लोग शेयर कर लें, क्योंकि कभी कभार ये सुनने को मिलता है, कभी कभार का ज्यादातर बात कि आजकल पेरेंटिंग मुश्किल काम हो गया, बच्चों को संभालना मुश्किल काम हो गया। ये यंग पेरेंट्स के लिए ज्यादा लागू होता है। जो दादा दादी नाना नानी उनके लिए ऐसा लागू नहीं होता, उनको नहीं ऐसा लगता था, उनको आज भी ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो यंग पेरेंट्स हैं, जो किसी ना किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है, उलझे हुए हैं, उनको ये जरूर लगता है कि आजकल बच्चों को संभालना मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा उस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो हम लोग उतना नहीं कर पाते उन बच्चों के साथ। कई बार मुझे खासकर माओ से सुनने को मिलता था जब मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था स्कूल में, कि देखिए साहब 4th क्लास तक तो मैंने भी पढ़ा लिया बच्चे को, अब 5th के बाद तो ना ये वाला तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट होगा, मेरे से नहीं पढ़ाया जाता, मैं क्या करूँ। तो इस तरीके से परेशानी सामने आती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम मिलजुल कर उन चीजों का
पहले तो ये समझना है सच में ये परेशानी है भी कि नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि परेशानी तो है नहीं, हमने बना दी। और अगर है तो मिलजुल करके उसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बातें आपके सामने 3-4 रखूं, मैं शेयर करूंगा आपसे ये कागज लेकर आया हूं मैं, क्योंकि मैं कल दोपहर के बाद में ऐसे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल मैडम के साथ में रिजल्ट डिस्कस कर रहा था। जो डी बोर्ड हुआ हमारा, बच्चों का रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। आपके बच्चों पे लागू नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में फॉर सम रीजन। तो जब मैं रिजल्ट के साथ कि भी कैसा बच्चों ने किया, 10वीं वालों ने कैसा, 12वीं वालों ने किया, क्योंकि बच्चों के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, फिर उनके बाद 15 फरवरी से उनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा लगता है बच्चों को कैसे सपोर्ट करें, कितना उनको हेल्प कर दें, सो दैट दे परफॉर्म टू द बेस्ट, वट एवर दे कुड लर्न, उतना तो कम से कम करके आए, उससे कम ना करके आए जितना उन्होंने सीखा है। तो जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो अचानक से मुझे याद आया कि पिछले दिनों हमारे यहाँ एनुअल डे हुआ, आप सब लोगों ने सुना होगा और हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो यूट्यूब के थ्रू, नॉट लाइक हियर इन स्कूल बट यूट्यूब के थ्रू शायद आपने देखा भी होगा। और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत मेहनत बच्चों ने की, बहुत मेहनत टीचर्स ने की, और जिस तरह का हम प्रोग्राम चाहते थे उससे बेहतर बच्चों ने ये प्रोग्राम किया। आपको मौका लगे तो आप जरूर देखिएगा जब भी टाइम मिले। दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक and this is something which schools do not dare to really stage on annual day. बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट है, बहुत मुश्किल बच्चों के लिए एक्टिंग, बिकॉज बच्चे होते हैं हमारे 14, 15, 16 साल के, और हम उनसे एक्टिंग कराते हैं उन भावनाओं की जो देवी की है, वो गांधारी की है, जो द्रौपदी की है, जो कृष्ण की है, जो जरा की है, तो जो अर्जुन की है, तो अस्थामा की है, तो उद्धव की है, मतलब उनकी फीलिंग्स को, या राधा की, उनकी फीलिंग्स को इन 14-15 साल के बच्चों से जो कि पैदा ही मोबाइल के साथ हुए हैं, उनसे उन फीलिंग्स के साथ में कोई प्ले करा लेना, ये यहाँ के टीचर्स ही कर सकते हैं। कुछ लगता नहीं कि हम लोगों से अदरवाइज हिम्मत है। तो चूंकि मैं भी उसमें थोड़ा सा वी हैड रिपीट दिस प्ले, वी हैड डन इट, आई थिंक स्टेज इट इन समवेयर 2005-2006 में भी हमने ये किया था। तब थोड़ा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लाइव हुआ था। इस बार थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो दैट्स व्हाई इट कुड बी स्लाइटली बेटर देन व्हाट इट वाज दैट टाइम। तब भी बहुत अच्छा हुआ था। तो अब मैं आपको ये भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप इस प्ले को जरूर देखें। इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, बावजूद इसके कि हम बहुत ही एडवांस्ड एज में है आज की तारीख में। एडवांस लाइक 50 साल पहले या 30 साल पहले और अब में बड़ा फर्क है। मतलब हमारे बड़े चीजें डेवलपमेंट हुआ है, हमारी पढ़ाई बदली है, पढ़ाने का तरीका बदला है, और खासकर 2020 के बाद, 2021 के बाद, कोविड के बाद तो बहुत कुछ चेंज हुआ। आप लोगों ने कहा कोई एक बार दैनिक भास्कर आज सुबह पढ़ा हो तो उसके अंदर एन रघुरामन ने बड़े अच्छे एटिकेट्स की बात की है कि दूसरों की बात करना, दूसरों से सुनना, दूसरों का सम्मान रखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। तो उन्होंने फिर मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने आगे पढ़ लिया उसके अंदर। जब मैं पढ़ने लगा तो उन्होंने यही बताया था कि आजकल जूम मीटिंग्स होती हैं या वेबिनार्स होती हैं, तो उसके अंदर जब हम बैठे होते हैं, when we are interacting, when we are on Zoom, so we are expected to be, I mean it's a meeting offline or online. तो ऑफलाइन में तो हम लोग बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्स को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ तो कोई अपना वीडियो बंद नहीं कर सकता है। तो जब हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन मीटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें सुनना है। मीटिंग डज नॉट मीन कि हमें किसी की बात सुनिए। मीटिंग इज दैट वी आर इंटरेक्टिंग, वी आर इन्वॉल्विंग आवरसेल्व्स इन व्हाटएवर इज बीइंग डिस्कस्ड, और उसमें हमें चेहरा दिखना चाहिए। तो रघुरामन साहब कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं भी अपना वीडियो ऑफ ही रखता था, जनरली डिस्टर्ब नहीं करता था लोगों को। तो इन्होंने कहा कि आप वीडियो ऑफ रख रहे हो सिर्फ इस मकसद से किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तब तक तो ठीक है, लेकिन आप वीडियो ऑफ करके कुछ और काम कर रहे हैं, अपने मोबाइल में मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, या आप फोन की बात कर रहे हैं, या आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो गलत है। फिर यू आर नॉट, दीज आर नॉट राइट एटिकेट्स। आप फिर मीटिंग लेने वाले को ठीक से उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, उसको जितना मान मिलना चाहिए उतना मान आप नहीं दे रहे हो। ऐसे 3-4 चीजें उन्होंने लिखी हैं, पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं वापस आता हूँ एनुअल डे पे,
और मुझे याद आया कि वो बच्चे बिकॉज एनुअल डे वॉज ऑन 19th of November and their examination was to start from 24th of November. तो 19 की रात तक तो बच्चे यहाँ थे ही। 20 की स्कूल की छुट्टी रखी गई थी क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, उसको सब कुछ रखना। 21, 22, 23 तो 22 और 23 वैसे छुट्टी, 22 का सैटरडे, 23 का संडे, तो 21 को बच्चे आए होंगे, लेकिन इतने थके हुए थे तो उनका आना और ना आना ऑलमोस्ट एक जैसा ही था। दैट रिस्पॉन्स, दैट एनर्जी, दैट जैसे होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में शादी होती है, शादी से पहले हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है गजब की, और जैसे ही शादी संपन्न होती है सब ऐसे पड़े होते हैं कि जैसे किसी कुछ पता नहीं हो क्या रहा है ना, ना खाने की सुध, ना बस और काम करने की, इतना थके कुछ ही नहीं। लेकिन शादी संपन्न होने तक वी आर एब्सोल्युटली एक्टिव। तो वही बच्चों के साथ होता है हमारे साथ, जब कोई फंक्शन करते हैं, किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो मतलब और 24 तारीख से इम्तिहान में बैठ के बच्चे। आप देखिए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रैक्टिस, आई नो आई वाज हियर इन दिस ऑडिटोरियम इटसेल्फ, आप तो हटा दिया, यहाँ पे टेप लगे हुए थे, स्टेज बनाया हुआ था, द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्रैक्टिस हियर ओनली। और 10, साढ़े 10 बजे आते थे बच्चे और 12:30, 1 बजे तक, 2 बजे तक यहाँ होते थे। और एक मिनट में जब घर जाते थे तब भी पेरेंट्स को भी अपने डायलॉग सुनाते थे, बताते थे, हम भी उनको कुछ कह देते थे, हमें भी करके देखा, सो दैट टुमारो यू डू इट बेटर देन व्हाट यू हैव डन टुडे। तो बच्चों का जो समय मिलता था पढ़ने का, वो डेफिनेटली थोड़ा सा कर्टेज हो गया था। अब कितना कर्टेज हुआ था वो डिपेंड करता है बच्चे की खुद की डिजायर के ऊपर, इच्छा के ऊपर, वो कितना पढ़ना चाहता है नहीं। बट डेफिनेटली जो बच्चे क्लास में थे उनके मुकाबले इन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ था, ये तो मानेंगे। और इसमें बहुत सारे पेरेंट्स को ये रहता भी था कि भाई हमारा बच्चा क्यों पार्टिसिपेट करे, फिर पढ़ाई 10वीं में है ये तो, और 10वीं तो बोर्ड का एग्जाम है, तो फिर बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे। तो थोड़ी शंका पेरेंट्स को भी होती ही है। तो जब मैं रिजल्ट डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा मुझे ना उन बच्चों का रिजल्ट जरूर बताओ जिन बच्चों ने मिली जो यहाँ 1 महीने 1.5 महीने ऑडिटोरियम में बिताया है, जिन्होंने क्लासरूम में कम समय बिताया है, ऑडिटोरियम में ज्यादा समय बिताया है। तो रिजल्ट मेरे पास है, तो उसमें करीब 31 बच्चे जो मेन थे, जो डांस वाले हैं, वो तो कभी डांस प्रैक्टिस कर ली, डांस के पीरियड में कर ली, तो नहीं बच्चे अपना टाइम क्लास से बाहर बिताते थे। लेकिन इन 31 बच्चों ने पूरा का पूरा टाइम क्लास से बाहर बिताया। मैंने उनको निकाल दिया मेरे, और आपको अगर इनका रिजल्ट शेयर करूं, इट इज मच बेटर देन द रिजल्ट ऑफ दोज चिल्ड्रन हु वर इन द क्लास। The ones who were not involving themselves in these such activities, जो एनुअल डे में इन्वॉल्व नहीं थे, उनके मुकाबले इन बच्चों का रिजल्ट कई गुना अच्छा है। और 90% से ऊपर तो बहुत सारे बच्चे, मैं परसेंटेज में जाता हूँ, बट मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, बट मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि आजकल हम कंपेयर तो करते ही हैं अनजाने में जाने में। तो 90% से ऊपर वाले बच्चे भी बहुत सारे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अब चूंकि बच्चे यहाँ होते थे, क्लास में टीचर पढ़ा रही थी या पढ़ा रहे थे, तो कैसे सीखा होगा उन बच्चों ने, फिर भी कर लिया। अब मैं कल से ये सोच रहा हूँ कि व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन, दैट्स व्हाई द फैक्ट चाइल्ड वाज नॉट इन द क्लासरूम बट स्टिल कुड मैनेज इट। ठीक है, पेरेंट्स ने हेल्प की हो, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उससे अलहदा जो चीज मुझे समझ में आती है कि इन बच्चों को वैल्यूज इन्होंने बहुत सीख ली थी, क्योंकि जो कुछ भी ये 2-4 डायलॉग बोलते जाते थे या कोई डायलॉग सुनते थे, उसका असर इनके दिमाग में 24 घंटे रहता था। और जब मैंने उन पेरेंट्स से बात की थी जिनके बच्चे इन्वॉल्व थे और बहुत अच्छा उन्होंने किया था, उन पेरेंट्स को मैंने एक दिन बुलाया था। वो डिफरेंट क्लासेस के, 9th के भी थे, 10th के भी थे, 11th के भी थे, कुछ पेरेंट्स 12th के भी थे, चारों क्लास के थे। तो जब मैंने उन पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा जी आपको भी लगा होगा कि हमारे बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एक माँ ने बहुत ओपनली ये बात एडमिट की कि हाँ, मैं तो बिल्कुल चाहती ही नहीं थी कि मेरी बच्ची पार्टिसिपेट करे थे, बट इसने जिद करके पार्टिसिपेट किया। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बच्ची ने जिद की और मैं उसकी जिद के आगे झुकी और उसने इतना कुछ सीखा। और ये प्रूव बच्चों ने भी किया और पेरेंट्स ने भी किया कि इस 1.5-2 महीने में जो टाइम ये मोबाइल के ऊपर वेस्ट करते थे, लैपटॉप के ऊपर वेस्ट करते थे, वो ऑलमोस्ट 0 हो गया था। 0 तो नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट 0 हो गया था, क्योंकि उन बच्चों को एक तो समय नहीं मिलता था, दूसरा उनके दिमाग में वो कृष्ण की, राधा की,
देवकी के वो डायलॉग घूमते रहते थे कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें किसी का दुख नहीं पहुंचाना है, दुख पहुंचा दिया है तो हमें फटाफट, आप लोगों ने देखा नहीं है इसका मतलब, मुझे लग रहा है देखा होता तो आप जवाब दे देते इस बात का। अगर हमने किसी कोई गलती की है, किसी के दिल को दुखाया है अनजाने में जाने में, हमें फटाफट माफी मांग लेनी चाहिए। तो ये बच्चों के ऊपर इतना इसका गहरा प्रभाव पड़ा है, मैं आपको बताऊं। मैं बच्चे कम मिलते हैं आजकल, तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक बच्ची हमारी जो बहुत लीड रोल में थी, वो मुझे, मैं इधर से जा रहा था, वो उतर रही थी, सर गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? तो बच्ची मुझे पहले नहीं जानती थी, इससे पहले बिल्कुल नहीं जानती थी। सर आप आजकल मिलते नहीं हो, हमसे बातें नहीं करते हो, आप हमें अच्छी बातें बताते नहीं हो। एंड आई वॉज ह्यूजली सरप्राइज्ड। 10वीं क्लास का कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 या 15 साल है, जिसको आज के जमाने हम कहते हैं these children are being driven by टेक्नोलॉजी, इन बच्चों को तो इन चीजों पे कोई एहसास ही नहीं है कि अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से कैसे हम प्रेम से बात करें, आदर पूर्वक बात करें। और वो बच्ची मेरे से पूछ रही है कि आपने हमसे बात ही नहीं की इतने दिनों से, आप क्यों नहीं हमें अच्छी बातें बताने के लिए बुला रहे? ऐसा नहीं कि मैं बुला लूंगा कर लूं, बट मैं अंदर से मुझे बड़ा सुकून मिला था कि हम लोगों का ये सोचना कि ये बच्चे, और इसीलिए बात को जो मैंने आपको इतनी सारी ये देश बनाया, स्टोरी बताई है, सिर्फ इस बात के लिए ये स्टोरी बताई है कि आज भी हमारे बच्चे उतने ही रिस्पेक्टफुल, उतने ही अच्छे हैं जितने कभी पहले जमाने में हुआ करते थे, हमारे जमाने में हुआ करते थे, या उस जमाने से भी पहले वाले जमाने में हुआ करते थे। तो फिर बदल क्या गया? फिर बदल क्या गया? अगर मैं ये बात आपके सामने बोल रहा हूं कि आज भी हमारे बच्चे उतने ही रिस्पेक्टफुल, उतने ही अच्छे, उतने ही क्रिएटिव, उतने ही डिसिप्लिन हैं जितने की किसी जमाने में पहले होते थे, तो फिर बदल क्या गया? क्यों चारों तरफ से ये सुनने को मिलता है कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बच्चे वैसा कर रहे हैं, माँ बाप के साथ ऐसा कर दिया, उनकी सुनी नहीं, स्कूल में टीचर के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फिर ऐसा क्यों है? अब आपके इन्वॉल्वमेंट का समय आ गया है। मैं तो यूजुअली इंटरेक्शन के बाद में बुलाता था अपनी बात कहने के बाद, बट आज थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। लेट अस हैव इट लाइक दिस। आप मुझे बताएं, आई हैव सम फेयर आइडिया अबाउट व्हाई इज इट सो, बट चूंकि आप भी उतने ही समझदार हैं, ज्यादा मेरे से ज्यादा समझदार हैं, समाज में, दुनिया में आप ज्यादा बैठते हैं। मैं कब बैठता हूं? मैं तो सिर्फ बच्चों के साथ बैठता हूं। मैं समाज में उतना नहीं बैठता, दुनिया में मैं उतना नहीं बैठता, तो मुझे दुनिया की उतनी समझ नहीं होगी शायद। मुझे बच्चों की समझ हो सकती है, पर हो सकता है दुनिया की समझ उतनी ना हो। तो सिर्फ एक तरफ आप इस बात से एग्री करते हैं मेरे इस स्टेटमेंट से कि बच्चे उतने ही रिस्पेक्टफुल हैं, उतने ही समझदार हैं, उतने ही डिसिप्लिन हैं जितने की कभी हुआ करते थे? हाँ या ना? सब एग्री करते हैं? तो फिर इनके बारे में इस तरह की सोच क्यों बनी हुई है समाज में कि आजकल के बच्चे, अगर ऐसा ही था तो आजकल के और कल के और परसों के तो फर्क ही नहीं थे, वो बात ही नहीं आनी चाहिए। आजकल के या परसों की वो बात ही नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं, ये जो मेरा एक झगड़ा चल रहा है आजकल जेन जी शब्द से, जेन अल्फा शब्द से, जेन बीटा शब्द से, जेन एक्स शब्द से, बड़ा बड़ा झगड़ा चल रहा है। मेरे लिए तो सारे बच्चे उस वक्त के बच्चे भी उस एज में जो अब हम 65 साल से 60 साल के हो गए, आप मान लीजिए 30 साल के हो, 35 साल के हो, तो मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं भी अपने पापा की रिस्पेक्ट करता था, मैं भी अपने ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट करता था, आप भी करते हैं, आपके बच्चे भी करते हैं, तो हमें फर्क कहाँ आया? हम तो सेम ही तो हैं। तो मुझे क्यों जैन कुछ कह रहे हो और आप कुछ और जैन कह रहे हैं और उसको कुछ और जैन, ऐसे क्यों? इसको क्या जरूरत पड़ी इसको कहने? व्हाई शुड वी डू दैट? व्हाई आर वी डिवाइडिंग आवर फैमिली? हम अपने परिवार को इन एज कैटेगरीज में क्यों बांटने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं? प्रोत्साहित अलाउ क्यों कर रहे हैं? क्यों कोई अखबार वाला ये चीज लिखे? क्यों कोई राइटर इस तरह की चीज लिखे? क्यों कोई दुनिया ये लिखे कि जैन कौन सी जैन जी ने बांग्लादेश में ये कर दिया? मतलब जैन जी का काम यही रहेगा? जैन जी को और कोई काम नहीं है? जैन जी को मतलब सो कॉल्ड जैन जी,
लेकिन ये एक नया डिवाइड करने का एक तरीका शुरू हुआ है कि चलो धर्म में बांट के थक लिए, जात में बांट के थक लिए, रीजन में बांट के थक लिए, लैंग्वेज में बांट के थक लिए, तो भाई अब ये तरीका रहेगा तो परिवार एक रह जाएगा, और एक परिवार रहेगा तो बड़ी मुश्किल काम है, इनको भी बांटो, इनको जैन जी, जैन बीटा, जैन अल्फा, जैन गामा में बांटो। I don't know why should it be done and why should it be allowed to be done? Because family is very very important for us. हमारी भारतीय सिविलाइजेशन के लिए, भारतीय संस्कृति में, और हमारी संस्कृति में परिवार हमारे लिए मूलभूत सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हम कैसे तोड़ने देंगे? हमारे लिए मेरा बच्चा भी इम्पोर्टेंट है जो 2 साल का है, मेरे लिए वो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर भी इम्पोर्टेंट है जो 80 साल का है। हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए दोनों में कोई कंपेयर, हम ये नहीं कहेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो पेरेंट है बच्चे का, जो बीच में आ जाता है मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। हमें सबको इज्जत करनी है, हमें सबको एक दूसरे के साथ रखना है। तो अगर हम नहीं टूटना चाहते तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इस बात को जब दिमाग में बिठाएं कि हमारे बच्चे बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, डिसिप्लिन हैं, क्रिएटिव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कराने वाला चाहिए। आप लोग मुझे बताएं कि क्यों ऐसी फीलिंग आई हम सब लोगों के दिमाग में चारों तरफ से कि आजकल के बच्चे, मैं अपनी बात सवाल समझा तो पाया हूं या नहीं? क्योंकि ये सुनने को तो मिलता है। जी सर, मेरा ग्रांड यहाँ है, यहाँ मेरा ग्रांड पढ़ता है। 3 साल का था जब वो उसका 3 साल का बर्थडे आया था, तो उसने जिस स्वर में, जिस लय में वो जो संगीत बुलाया था, उस सिगरेट में जो गाया उसने और जो मंत्र बोले, उसका टीचर और जो संगीत करा था वो समझ नहीं पाया कि 3 साल का बच्चा अपने खुद की मतलब इस संगीत की पार्टी के लिए किस तरह से गा रहा है कॉन्फिडेंस से। वो कॉन्फिडेंस उसका आज 3 साल से यहाँ आ रहा है, और उसका सारा कारण उसकी दादी उसको लॉरी में चुराती थी, तो उसको आधा घंटा, वो 7 साल का था, लेकिन 3 साल के बाद में दादी ने वो रोड बंद कर दिया, और आज वो स्थिति हुई कि कल उसने एक लाइन उठा दी और वो सारा भूल गया। तो जो भी है ना, पेरेंटिंग है, और पेरेंटिंग में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर उसका सबसे बड़ा रोल है। अपन ने आजादी के बाद में परिवार की फैमिली में थोड़ा ग्रैंडफादर को और ग्रैंडमदर को जो है वो मदर और फादर है। मेरे 20 साल से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं आज पहली बार आया हूं इसलिए कि आज इसके फादर और मदर यहाँ नहीं है, तो आज हमको मौका मिल गया। अपन ग्रैंड मदर को और ग्रैंड फादर को इसमें ऐड कर लें, और जैसे ग्रैंड मदर ने 3 साल की एज के अंदर उसको 100 तरह के मंत्र पूरे, मतलब जोधपुर में था कि ये बच्चा 3 साल की उम्र के अंदर ये गा रहा है, और संस्कृत के मंत्र, और उसके मैं वीडियो आपको भेजूंगा जी। और आज वो 6 साल का है, लेकिन आज उसको एक लाइन नहीं है। कल उसने खूब कोशिश की, क्यों कि ग्रैंड मदर ने वो रोल बंद कर दिया 3 साल के बाद। जब तक ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का रोल एजुकेशन के साथ पेरेंटिंग में आएगा। सर मैं मेरा सवाल मतलब बड़ा रिस्पेक्टफुली आपसे कहूं, ग्रैंड मदर ने बंद कर दिया या? अगला सवाल पूछना मेरे लिए बहुत कठिन सवाल है, ये सारे बैठे हुए हैं, मेरे से हो जाएंगे या, क्योंकि सर या के आगे वाला जो स्टेटमेंट है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैंड मदर ने बंद कर दिया या, है ना? एग्जैक्टली। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे आई है, मैं अब समझने वाले समझ गए होंगे, ना समझे वो नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा चूक हो रही है, और वो चूक कहां हो रही है ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि my problem as a teacher has always been that when it comes to physics, because I have been a physics teacher, that people learn physics on their own. I don't teach, they learn. I just make them to feel like physics is a very easy subject. ये तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और जैसे उनको लगता है बड़ा आसान सब्जेक्ट है वो बड़े अच्छे से कर देते हैं। So I don't make physics to be felt and to be
वेरी डिफिकल्ट वन। और हमेशा जिंदगी में जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है कोई बात की, आई ऑलवेज ट्राई टू रिलेट इट, कनेक्ट इट विद आवर डेली लाइफ। हमारी जो जिंदगी की चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही हैं उनसे जोड़ने की कोशिश की है। और आप देखिए कि जो दादा दादी का रोल या नाना नानी का रोल, इस पे हम कितनी चर्चा करें न करें, इसकी इंपॉर्टेंस कम तो कभी हो नहीं सकती। ये इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंस है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय यंग पीपल, तो उसमें कहीं थोड़ा फर्क आ गया, थोड़ी गिरावट आई कि उतना ज्यादा या तो ग्रैंड पेरेंट्स पास में नहीं होते, बिकॉज लाइक इफ आई मूव्ड आउट ऑफ माय नेटिव प्लेस where my parents live, naturally they can't live with me and they can't live at the place where they're supposed to live. वो एक ही जगह रह पाएंगे, दोनों जगह रहना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार इस तरह की स्थिति बनी कि काम का प्रेशर इतना है बच्चों के ऊपर, क्योंकि सारी चीजें देखनी पड़ती, काम का प्रेशर इतना है कि उस प्रेशर की वजह से वो समय नहीं निकाल पाते अपने पेरेंट्स की उन बातों के ऊपर उतना ध्यान देने की जितना कि देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने प्रोग्रेस की बड़ी चिंता है। आजकल हर दिन हमारी सरकार की बात करें या अपने आप बिजनेस करते हो या आप किसी जगह काम करते हो, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमें अगले दिन अगली जगह होना है। इस बार 10 करोड़ कमाया तो अगली बार 12 करोड़ कमाना ही है। इस बार 12 कमाया तो अगली बार 15 करोड़ कमाया ही है। तो मैं हमेशा कहता हूं 10 करोड़ का अगले साल भी 10 करोड़ कमाया तो आदमी घबरा जाता है, कोई तो ग्रोथ हुई नहीं। भाई 10 करोड़ कमा लिया और कितना कमाओ, लेकिन वो 10 करोड़ बिजनेस के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से दिस नो ग्रोथ, जिसे वी हैव बिकम स्टैटिक। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। There is nothing unlimited. In this universe, everything is constant. तो आप इधर से उधर खींच सकते हो, आप कहीं से कुछ करेंगे, आप देखिए किसी का पैसा बढ़ता है, किसी का घटता है, होगा तो वही। ये तो जी सर, ड्यू रिस्पेक्ट एक सजेशन है कि जो हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी बच्चों पर, तो ये मार्क्स और इन सब चीजों के अलावा एक और चीज पे फोकस किया जा सकता है, वो है कि हमने कल से आज क्या चेंज किया, किस डायरेक्शन में हमने बच्चे को आगे बढ़ाया। मतलब हमने कल से आज नई चीज क्या सीखी, चाहे वो ह्यूमैनिटी के लिए हो, मनुष्यता के लिए हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, आपने कल से बेटर आज किस फॉर्म में किया। इस चीज से अगर हम अभी से बच्चों को डालेंगे तो ज्यादा पुरुषार्थी हो पाएंगे बच्चे, ज्यादा एक्टिव हो पाएंगे। आप भी शायद यही कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और लेकिन हमारा ध्यान ऑन द वे बढ़ गया है, उसके पीछे कारण को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कैपिटलिज्म आया, फला आया, ढंका आया, कौन सही है कौन गलत है, हर चीज कभी भी ना एब्सोल्युटली रॉन्ग होती है ना एब्सोल्युटली राइट होती है। हर एक में थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा रहता है। बट जो बच्चों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको खुशी किस चीज में मिलती है। आपको मैं खुशी का, आपने तुम्हें थोड़ा सा बीच में अच्छी बात मुझे बता दी, नहीं तो मैं भूल जाता। मैंने कल आई ट्राइड टू टॉक टू द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन हु हैड पास्ड आउट फ्रॉम दिस स्कूल इन 2004। वो हमारा 2004 का पहला बैच था, 12वीं क्लास में, जिसने 2004 में पहली बार यहाँ पर चला। तो मैं बैठा हुआ, मैंने रजिस्टर मंगा लिया उनके साथ में, उन्होंने देखा मैं कुछ पेरेंट्स से बात कर लूँ, क्योंकि पुरानी यादें मैं थोड़ा सा ताजा करना चाह रहा था। So our 40 children who were there in class 12 in the first batch, आज तो 350 हैं, तो उसमें सिर्फ 40 बच्चे होते थे। उनमें से मुझे सिर्फ एक पेरेंट का मोबाइल नंबर मिला। 2004 में उनके पास BSNL का नंबर था, वो नंबर मिला। बाकी सब लैंडलाइन नंबर थे, कुछ चेंज हो गए, कुछ मैंने लगाने की कोशिश की, आई कुड गेट थ्रू। तो जब मैंने उनसे बात की तो ये वाज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। वो बड़े मतलब खुश हो गए कि आपने 20 साल 21 साल बाद हमें फोन लगा लिया, हमें याद कर लिया। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, कितने बड़े हो गए, शादी कर ली क्या, सारी बातें हुई। एंड वी स्पोक फॉर अबाउट 30 मिनट्स। और 30 मिनट बाद हमने फोन रख दिया और ये कहते कि चलो आप जब कभी जोधपुर आएंगे तो आप मिलना, विल टॉक लिटिल मोर अबाउट हाउ हैव द चिल्ड्रन प्रोग्रेस्ड। क्योंकि मेरी इच्छा ये भी रहती है, जब बच्चा 12वीं करके यहाँ से जाता है
हमने तो जितना उसको सिखा मतलब थोड़ा तैयार करना उधर कर दिया, अब तो जिंदगी तो उसको बाहर जाके झेलनी है। यहाँ तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर टेकन केयर ऑफ बाय द टीचर्स एंड बाय पेरेंट्स, बट बाहर जाकर के तो बच्चे को खुद ही अपने लिए लड़ना होता है। तो जब मैंने फॉर्म रख दिया, आधे घंटे बाद बात करने के बाद में, तो मैं सोच रहा मुझे क्या फायदा हुआ इससे आधा घंटा। अगर मैं एक प्रोफेशनल के रूप में बात करूं तो आधे घंटे की तो बड़ी वैल्यू आज के वक्त में। आधे घंटे में तो लोग 2-2 लाख रुपए कमा लेते हैं। What did you earn? And what did you make that person to earn? आपने आधे घंटे बात की उससे, आपने क्या तो उनको अर्न कराया और क्या खुद ने अर्न किया। इन टर्म्स व्हाट वी टॉक इन टुडेज टाइम। आज की तारीख में कहते समय की कीमत है, ट्रू, बट समय की कीमत लोगों ने आजकल न्यूमेरिकल फॉर्म में ले ली है। जो आपने नंबरों की बात की कि भाई मैंने 10 लाख कमाए इस आधे घंटे में, मैंने आधा घंटा अगर सो लिया इसका तो मेरे 10 लाख कम हो जाएंगे मेरी कमाई में। मैंने आधा घंटा अगर इससे ऐसे बात कर ली जहां से मुझे कुछ अर्न नहीं हो रहा तो दैट इज वेस्टेज। तो मैं सोचा था तू तो बड़ा ही टाइम वेस्ट करता है। बट देन आई रियलाइज दैट हैप्पीनेस ऑफ दैट हाफ एन आवर टॉकिंग टू दैट जेंटलमैन आफ्टर 21 ईयर्स, नोइंग अबाउट दोज किड्स डूइंग वेरी वेल। जब वो बता रहे थे मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने ये कर लिया, अंदर से जो खुशी मिल रही थी, तो मैं सोच रहा था इज देयर एनी वैल्यू, कैन आई पुट सम अमाउंट अगेंस्ट दैट कि मैंने 10 करोड़ कमा लिया इस आधे घंटे में। ये सुनकर के कि हमारे बच्चे जिनको हमने छोटे से बड़े होते हुए देखा था आज इतना अच्छा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स इतने खुश हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, तो जो वो खुशी थी आधे घंटे की, कैन आई इक्वेट इट इन टर्म्स ऑफ मनी एनीवेयर? और मैं शायद 10 करोड़ रुपया भी खर्च करूं, आई कैनॉट अर्न दैट हाफ एन आवर हैप्पीनेस व्हिच आई हैड आफ्टर टॉकिंग टू दैट जेंटलमैन एंड ही वाज काइंड एनफ। देखिए मेरा तो मैं फ्री था, मैंने तो फोन लगा दिया, कोई जरूरी नहीं कि वो भी फ्री रहे होंगे, पर उन्होंने फिर भी मेरे साथ आधे घंटे बात की। तो जितनी खुशी मुझे मिली उस केस में, उतनी तो शायद मुझे कोई कुछ भी दे जाता तो भी शायद वो खुशी नहीं। मैं बात वहीं ला रहा हूं घुमा करके, ये लाना मुझे यहां था कि अगर हम अपने बच्चों की बात सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, तो जो वो कमाई है, जो वो खुशी है, उसका कोई मोल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। उसको आप नंबर में नहीं लिख सकते कि अब मैंने आज अपने बच्चे के साथ आधा घंटा बिताया, मैंने अपने बच्चे के साथ आधा घंटा बात की, मैंने अपने बच्चे की आधा घंटा बात सुनी और मैंने इतना खो दिया। नहीं तो मैं तो अभी फैक्ट्री में होता तो 10-20 तो कुर्सियां और बनवा देता, 10-20 कुर्सियां तो इतने की बिक जाती। नो 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 नो, forget about it. वो दैट नंबर इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट देन वी हैव टू बैलेंस इट समवेयर। कहीं और बैलेंसिंग एक्ट हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। आगे की बात से एक बात को निकालता हूं जो मैंने पिछली बात भी की थी कि जब हम बच्चों से कहते हैं कि बी लिटिल बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी वन ऑफ अस। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही लागू नहीं होता है। कैन आई बी लिटिल बेटर फादर टुडे देन व्हाट आई वाज यस्टरडे? कैन आई बी लिटिल बेटर मदर टुडे देन व्हाट आई वाज यस्टरडे? कैन आई बी ए बेटर टीचर टुडे फॉर माय चाइल्ड देन व्हाट आई वाज यस्टरडे? तो क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए लागू नहीं होता कि बच्चे ही मतलब बेहतर बनते चले, हम लोगों को भी बेहतर बनना पड़ेगा। और चूंकि हम बेहतर नहीं बनते हैं, बच्चे बेहतरीन हो जाते हैं, तो हमारे अंदर गैप आ जाता है, फिर हमें लगने लगता है थोड़ा हम तो कमजोर हैं, हम तो इनसे पीछे रहेंगे। अगर हम भी अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाते रहेंगे, और वो पेरेंटिंग इज सच ए जॉयफुल, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो बच्चे हमारे होते हैं, बच्चे ही तो जिंदगी में खुशी लाते हैं। पता नहीं ये कहां से ये बदल गया मामला कि खुशी कैसे से आने लगी। मैं तो कहता हूं खुशी तो लोगों के होने से होती है। आप जरा अकेले हो जाइए और आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आप वो प्राप्त कर लीजिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और आप अकेले हो। आप जरा अपनी हालत इमेजिन करके मुझे बताइए कैसी होगी। आप हंसिए, खुश तो होंगे ना। जब आपको खुशी मिलती है तो आप कुछ ऐसा प्राप्त कर लेते हैं विच यू वांटेड टू सो डेलिबरेटली एंड यू गॉट इट। व्हाट डू? यू स्टार्ट क्राइंग। आप रोना शुरू कर देते हैं क्या? आप हंसते हैं, आपका मन करता है मैं सबको दुनिया को बताऊं। और जब कोई आसपास नहीं होता ना सुनने वाला, तब हमें रोना आता है, तब हमें लगता है कि लोग ही नहीं है अगर मेरे आसपास। सो वट एवर आई हैव अचीव्ड इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। तो हमारे इन बच्चों को, जो मेरा आज का आप लोगों के ऊपर सबसे बड़ा जो जोर है, जो हमारे ये बच्चे, बच्चा हमारा कितना होगा, 6-7 साल का होगा,
6 का होगा, होने वाला होगा, मतलब 6 साल का क्लास में 7 साल का बच्चा होगा। ना दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज। सुधा मूर्ति जी तो आजकल बड़ा ही एडवोकेट कर रही है, आपने पढ़ा होगा कि जो 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और कंपल्सरी होनी चाहिए। दिस इज व्हाट शी हैज बीन ट्राइंग एंड शी इज राइट, बिकॉज 85% ऑफ योर ब्रेन गेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग this time. Best of the development of the brain is taking place during this time. तो यही तो समय है जब हम अपने बच्चों के ऊपर उतना ध्यान दें, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, छोटा ही तो है, कर लेगा। और जब ध्यान देते हैं तो इतना तगड़ा ध्यान देते हैं कि 2 तो ट्यूटर लगा देते हैं, 3 डांस सिखाने वाले लगा देते हैं, 2 म्यूजिक सिखाने पर ध्यान करें, इतना ये हमारा ध्यान देने का आजकल तरीका हो गया। जबकि मेरे हिसाब से ध्यान देने का तरीका ये है कि बच्चे के साथ बैठे, बच्चे के साथ खाएं। आपसे क्या मानना है? तो आप जब भी मौका लगे, अब बीच में नमस्कार जी, मैं निखिल हुआ। मैंने अभी आपकी बात सुनी, आपका एक प्रश्न था कि आजकल के बच्चे, शायद मैं उसी में अटक गया, तो मैंने कहा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे हम सब बैठे थे और आप बड़ी कायरता से हमें सब बता रहे थे, अभी फोन बजा और वो साइलेंट पे नहीं था, फोन बजा, तो मेरी बात एक दिमाग में आई, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम आपको सुनने के लिए आए, सुन रहे हैं, समझ रहे, वो फोन बजा, शायद हम लोगों को ये होना चाहिए था कि वो फोन साइलेंट हो, ठीक, वो नहीं। अब यहाँ पे अगर हमारे बच्चे होते और वो आए बदमाशी कर रहे होते, तो एक परसेप्शन ये ड्रॉ हो जाता कि आजकल के बच्चे मानते ही नहीं। मेरे को लगता है सोसाइटी का फेलियर, या उनकी कंट्रोलिंग जो लूज हो रही है बच्चों पे, या हमारी कंट्रोलिंग, या हमारा फेलियर जो यूज हो रहा है, और दूसरा करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये परसेप्शन ड्रॉ होना कि आजकल के बच्चे संभल नहीं रहे या कर नहीं रहे। मेरे को लगता है उसका सबसे बड़ा रोल सोसाइटी, पेरेंटिंग और टेम्परामेंट और जो सर्कमस्टांसेस आज के वो है। बच्चा तो वही करेगा जो करना चाहेगा, और बच्चा वो कर रहा है जो करना चाहेगा। जैसे मेरी बेटी है, घर पे बहुत बदमाशी करती है, मेरे को लगा नहीं करती क्या, कर क्या रही है, और जब रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन में है। और तब तक मुझे घर पे लगता है कि नहीं ये कंट्रोल हो रही है, ये कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो है वो आप और हम लोग, अगर आप और हम लोग उनके साथ चले या समझने लग जाए कि नहीं आजकल के बच्चे अब टेक्नोलॉजी तो उसके साथ ही होंगे, जब वो टेक्नोलॉजी के साथ होंगे और हम नहीं होंगे तो हमें हमेशा ये लगेगा कि आजकल के बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे, वो हमारे हाथ से नहीं निकल रहे, वो हमारे साथ ही है, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी हो रहा है तो मत तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज लगेगी। अगर आपका माइंड सेट हो गया तो मुझे लगता है कि आप ये परसेप्शन जो है वो एक बिल्कुल अलग हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उसके बाद देना। हाय, आपने जब अभी ब्रेन डेवलपमेंट का बोला तो जस्ट मैं मेरा एक पर्सनल फीडबैक शेयर करना चाहूँगा। मेरा सर है ना 6 मंथ्स पहले यूएई में था, तो वो नर्सरी KG1 KG2 उसने वहाँ पे गई। जो वहाँ का टीचिंग स्टाइल था और जो ब्रेन डेवलपमेंट या ओवरऑल जो उसकी ग्रोथ वहाँ हुई, और जो इंडिया में टीचिंग स्टाइल है उसमें मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ। आई एम नॉट एनीवे सेइंग टुवर्ड्स एनी स्कूल, बट ओवरऑल टीचिंग स्टाइल जो है वो इंडिया में अभी भी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत लैक करता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल्स दूंगा दो दिन। जैसे मतलब मेरा सन नर्सरी में था, वो एक इंग्लिश कंट्री नहीं है, यूएई इज अ मुस्लिम कंट्री, पर वो नर्सरी में पूरा इंग्लिश का सेंटेंस बहुत अच्छे से बोल सकता था। लेकिन जब मैंने उसका यहाँ पे फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराया तो अभी तक भी जो उसके साथ के बच्चे हैं या फिर जो एक्चुअल सिखाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करानी चाहिए, लेकिन वहां पे मेरे बच्चे का स्कूल टाइमिंग 3 बजे तक था, 3:30 बजे तक था, और वो स्कूल जाना पसंद करता था, प्यार करता था। यहाँ पे स्कूल टाइम 1 बजे तक ही है, लेकिन फिर भी बोलता है पापा स्कूल में मजा नहीं आता है। जो मतलब लेकिन मैथ्स जब यहाँ पे उसका यहाँ पे आने के पहले हेड मिस्ट्रेस ने थोड़ा कुछ एग्जाम वगैरह लिया, तो मैम ने बोला इसका जो मैथ्स लेवल है वो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में भी नहीं है। मतलब वहां पे सिर्फ खिला के या दूसरे तरीके से अदर वे ऑफ इंग्लिश के अंदर फोनिक्स
जो मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स प्रोनाउंस करना, ये सब चीजें जो एक अलग स्टाइल से सिखाई जाती है वो, और जो ब्रेन डेवलपमेंट ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है एक सोसाइटी के अंदर रह के, आई मीन आप जो बता रहे हैं कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, ये इंडियन कल्चर सोसाइटी या एक अग्री, पर जो मॉडर्न डेवलपमेंट जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक चाइल्ड का, जो वहां की टीचिंग स्टाइल में मेरे सर को मिला, और जो आई थिंक इंडिया के अंदर भी वो ओवरऑल आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू कॉम्पीट विद द वर्ल्ड। तो वहां जो डेवलपमेंट एक जो छोटे एज में जो माइंड जो शार्पनेस आती है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप होती है, वो आई थिंक इज स्टिल लैकिंग, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। आई एम सॉरी बट दिस इज पर्सनल सजेशन। Thank you very much. And we have diverse opinions, and these are to be shared. I mean, it's not that one shoes fits everyone. वो तो होता नहीं है, सबको तो बराबर आएगा नहीं। लेकिन आज जो मेरा मकसद थोड़ा सा academic part is not that important to me as of today. And when it comes to brain development, when I say that or I quote Sudhanu ji, it's not necessarily in terms of पढ़ाई. It is overall. When I say that neurons which are developing, getting connected to each other, वो brain है क्या? उसमें दुनिया भर के neurons हैं, वो सब मिलते हैं एक दूसरे, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कितने डिस्ट्रॉय होते हैं, कितने एक दूसरे को खत्म, वो चलो वो बिल्कुल एक अलग, कभी मौका लगेगा तो आप लोग मुझे टाइम दोगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ बात करूंगा उसमें भी, या कोई अपने से एक्सपर्ट होंगे उनकी हम हेल्प लेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट इट वाज ऑलवेज देयर, एंड व्हेन इट कम्स टू दिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन, दिस इज द वन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बट वेरी डेंजरस टू मी, एंड आई ऑलवेज से, एंड आई वुड एग्री विद दैट स्टेटमेंट ऑफ माइन जो आपने सिर्फ किसी ने एक ने बोला कि हाउ डू आई बिकम बेटर टुमारो, and then I have to compete with myself. I'm not going to become America tomorrow because हम लोगों ने गड़बड़ यही की है, हमसे चूक यही हुई है, हमने अमेरिका बनने के चक्कर में हमने अपने आप को खो दिया, यूरोप बनने के चक्कर में हमने अपने आप को खो दिया। देखिए उनके यहाँ तो कभी फैमिली इस तरह से होती ही नहीं, उनके यहाँ तो 18 साल के बाद या जो भी उम्र होती होगी, मुझे नहीं पता, मैंने कभी जानने की कोशिश की भी नहीं, वो उम्र होती होगी और उस उम्र के बाद बच्चे आर फ्री। मैंने तो एक फिल्म देखी थी, उसके अंदर गजब ये था कि कई बार बच्चे अलग होना चाहते हैं तो वहां तक तो बनता है कि वो बच्चा 18 साल का हुआ बच्चा वांट्स टू बी फ्री, डू नॉट वांट टू बी इन द कंपनी ऑफ द पेरेंट्स का थोड़ा कंट्रोल नहीं चाहता, वो अकेला होना चाहता है। उस फिल्म में गजब ही दिखाया था, ही वाज द फादर हु वाज वांटिंग टू बी फ्री, ही वाज प्रमोटिंग एंड आस्किंग द फ्रेंड्स ऑफ हिज सन कि इसको कहो घर से बाहर निकले, ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ, किसके साथ दोस्ती करे, बात करे, शादी करे, बाहर हमारे साथ क्यों रह रहा है, हम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। क्या हमारे यहाँ भी कोई बात आने नहीं लगी है कि वी वांट टू हैव आवर स्पेस, हमें स्पेस चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। भाई अकेले जिंदगी नहीं जी सकते, आप जब जब स्पेस देते हो उस स्पेस में कोई ना कोई घुस जाता है आकर, और जो घुसने वाला होता है ना वो हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। आपने स्पेस दिया, नैनी आकर के घुस गई हमारे बच्चों के बीच। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, ये हमारी जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स साथ होते नहीं, कोई और दूसरा बच्चों को संभालने वाला होता नहीं, तो हमें क्या चाहिए, नैनी हो जाए। Now, do you think that nanny would be giving that sort of love, affection, and that sort of understanding to the children as a father can give, as a mother can give, as an aunt can give, as a grandmother can give? नहीं दे सकते हो। उनका तो वो काम है, उनको तो उसका पैसा मिलता है। दादी को, माँ को, पिताजी को, दादा को पैसा नहीं मिलता, वो पैसे के लिए नहीं करते, वो उनका प्यार है उन बच्चों के प्रति, उनका वो सेक्रीफाइस है बच्चों के लिए। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम दैम, उनको महीने की सैलरी नहीं मिलती। तो अब देखिए भाई, आप वहां का जो सिस्टम है, हर चीज नापने लगी, रिपोर्ट कार्ड, हर चीज नापी जाती है। हमारे यहां भी शुरू की गई थी रेस्पेक्ट टूवर्ड्स टीचर्स। नाउ कैन यू मेजर रेस्पेक्ट टूवर्ड्स टीचर्स और पेरेंट्स? आप कह सकते हो 30% रिस्पेक्ट है, 70% नहीं। ऐसा होता है कभी? मेरे से तो नहीं हुआ। मैंने बच्चा यार रिस्पेक्ट करता है या तो नहीं करता, उसको मेरी बात अच्छी लगी है या बुरी लगी है, बस दो ही चीजें होती है, मतलब वो ऐसा नहीं अच्छी भी लगी बुरी भी लगी।
30% अच्छी लगी, 70% बुरी लगी। खैर एनीवे, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी वैन, आप सब लोग इस बात को जानते हो कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई वो ही अपने बच्चों को 8वीं क्लास तक टेक्नोलॉजी या उस चीज का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, और हम लोग इसको प्रमोट करेंगे। मैं तो देखता हूं सीबीएसई इज नाउ मैंडेटरी स्कूल्स दैट फ्रॉम क्लास 3 ऑनवर्ड कुछ कर दिया, एआई वुड बी टॉट क्लास 3 ऑनवर्ड। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था एक वो सच, आजकल तो मीडिया में भी सच और झूठ का पता नहीं चलता ना कि कौन सी बात में विश्वास करो और कौन सी बात में अविश्वास करो, कि सारे बच्चों को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये राजस्थान बोर्ड के स्कूल्स के लिए कहा गया था, और उस ऐप उसमें आप यू कैन फाइंड आउट व्हाट करियर वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। और यहां पर आपको बच्चों को फिर मोबाइल देना पड़ेगा या लैपटॉप देना पड़ेगा, फिर वो उसके एडिक्ट बन जाएंगे, क्योंकि जो आपके रील्स या यूट्यूब पे जो आ रहा है सब कुछ बहुत अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। और इन बच्चों के मन में जिज्ञासाएं बहुत होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। जो ये कहना बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, मेरे ख्याल से मोस्ट क्यूरियस अगर कोई एज होती है वो सिर्फ ये बचपना होता है, उसके बाद तो हम ढल जाते हैं, जिंदगी जैसे हमें चला रही है वैसे हम चलना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे, और यहाँ पर हमें तकलीफ होती है बिकॉज दीज चिल्ड्रन। अभी एक सवाल पूछा था किसी ने पिछले दिनों, कह वो मेरी तो सुनता ही नहीं, करूँ क्या मैं, मेरी तो वो सुनता ही नहीं। अब मेरा सिर्फ सवाल पहला ये आता है कि देखो एकदम से तो मेरे पास से कोई इसका जवाब नहीं है। फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि इस जगह पहुंचा कैसे बच्चा कि आपकी बात ना सुनता हो, क्योंकि मुझे तो कोई बच्चा आज तक ऐसा मिला नहीं है। मैं बहुत विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड प्राइड इस बात को मानता हूं, कहता हूं कि मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जो मेरी बात ना सुनता हो। मानता है या नहीं मानता है वो बात की बात है, देखो उसमें तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि उसने मेरी बात नहीं मानी या मेरी बात को फॉलो नहीं किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चे ने बात ना सुनी। और जब बच्चे को बात सुनने की आदत पड़ जाएगी ना तो कल को वो मानना भी शुरू कर देगा, और लगातार हम बात करते रहेंगे और वो सुनता रहेगा, या हम वो बात करेगा और हम सुनेंगे, क्योंकि वो सुनना कब सीखेगा, जब हम सिखाएंगे, जब हम खुद सुनेंगे। सो जो ये बच्चे जिनकी तरफ नजर जाते हैं, जो ये देखते हैं ये बहुत अच्छी चीज देख रहे हो, ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसी तरह की फिल्में या वेब सीरीज को भी देखने को मिलती है। नॉट दैट आई एम इंटरेस्टेड इन देम, बट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाई डू आवर चिल्ड्रन डू व्हाट दे डू। हमारे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? आज 7वीं क्लास के बाद भी बच्चा, जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, एनुअल एग्जाम, वो बच्चा पार्टी क्यों करना चाहता है 7वीं के बाद? मतलब मैंने तो ये देखा अपने ही स्कूल में 7वीं के एग्जाम हो गए हैं, एनुअल एग्जाम हो गए, पार्टी हो गई, 7वीं के बच्चे पार्टी कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों हो गया? पारिवारिक तो करते हैं, पारिवारिक होता है, सब ठीक है, वो कर रहे हैं। Then I realized that if you go to those places where we are, of which we are very fond of, उनके यहाँ कोई प्रोमो नाइट या प्रोमो नाइट, पता नहीं क्या नाइट होती है, जब उनका बच्चों का स्कूल खत्म होता है तो दे कैन गो टू एनी प्लेस, मुझे नाम भी आते हैं, वो कहीं पे भी जाकर के अकेले रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वहां जाकर के मैंने तो ज्यादातर फिल्मों में ये देखा, सच है या झूठ है, लफंगा के नहीं करते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग गुड, दे डू ऑल नॉनसेंस। एंड दीज फिल्म्स एंड वेब सीरीज आर अवेलेबल टू आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। ये हमारे बच्चों को भी देखने को मिलते हैं, और जब हमारे बच्चे वो देखते हैं तो कहते हैं अच्छा भाई पार्टी करना तो ये होता है। आप अपनी ही बात देखिए, जब भी आप घर में आजकल देखिए 2000 तक तो यहाँ रेस्टोरेंट एक दो होते थे, जो नहीं है ना, रेस्टोरेंट नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है हमें, देश को तभी बनेगा तो ये सब कुछ करना पड़ेगा हमें। इतने सारे घर में कोई खाना ही ना खाए तभी तो बनेंगे, क्योंकि तभी जीएसटी इकट्ठा होगा, तभी फिर ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस तो तभी कहते हैं ना। घर में खाना खा लिया तो हम तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करते मेकिंग इट ट्रिलियन इकोनॉमी। तो अब आप देखिए कितने सारे रेस्टोरेंट, कितने कैफे, और खाली नहीं मिलता आपको। तो हम जब भी कुछ थोड़ा सा अचीव करते हैं, व्हाट डू वी डू? लेट्स गो एंड हैव सेलिब्रेशन। बाहर सेलिब्रेशन कहाँ होता है? बाहर होता है, दोस्तों के साथ होता है।
मैं बात बोलूंगा नहीं, उस सेलिब्रेशन के अंदर वो चीजें इंक्लूड हो जाती हैं और हमारे बच्चे चारों तरफ तो बच्चों को इनडायरेक्टली हमने क्या सिखा दिया कि जब भी सेलिब्रेशन, ये तो जरूरी है, इसके बिना तो सेलिब्रेशन अधूरा है। और फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, बच्चे बिगड़ गए। अरे सर आप सर एक्चुअली एक बात कहना चाहता हूँ सर आपसे भी और पेरेंट्स से भी कि अपन जो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं अभी उनके मेंटल इश्यूज मेंटल हेल्थ के बारे में जो बात कर रहे हैं अपन एक्चुअली वो अपन की देन है। जैसे मेरा बच्चा है, आप सबका बच्चा है, एक ही एज ग्रुप का होगा अभी, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट अपन बेसिक से स्टार्ट करें। सिविक सेंस आना चाहिए बच्चों के अंदर, और वो कब आएगा जब अपन के अंदर सिविक सेंस होगा। जैसे आप बच्चों के सामने हो तो आप रील्स मत देखिए, हॉर्न मत बजाइए, बेसिक से सिविक सेंस, और वो आपको देखेंगे तो वो आपसे ही सीखेंगे। और उसमें आप भी थोड़ी हेल्प कीजिए, बच्चों को थोड़ा सिविक सेंस बताइए कि आप अपने पेरेंट्स को टोकिए। हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोकिए, लाइन में अगर क्यू में खड़े नहीं होते हैं, झुंड के अंदर खड़े होते हैं तो टोकिए, अपने पेरेंट्स को टोकिए, तो बच्चों से पेरेंट्स सीखेंगे। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बात को तो मैं 100% आपकी एग्री करता हूँ कि मैंने तो खुद में बच्चों से इतना सीखा। आज आपके सामने इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज दी चिल्ड्रन टॉट मी, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं इनके सामने ये गड़बड़ करूंगा तो फिर तो इनको कैसे रोकूंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने यहां से किया था कि अगर किसी कारणवश में बाल नहीं कटवाता था, मतलब हेयर कट में नहीं ले पाया, और किसी बच्चे के बाल मुझे थोड़े से बड़े दिखे, तो जब तक मैं अपने बाल नहीं कटा देता था मैं उस बच्चे को नहीं टोकता था, क्योंकि ये बच्चा मेरे से बोलेगा तो नहीं कि आपके भी तो बड़े हैं, लेकिन उसके मन में ये बात जरूर आ जाएगी कि देखो खुद तो मतलब बड़ा ही घूम रहा है और हमें कह रहा है बाल कटाने। आप समझ रहे? तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम और ये बच्चे हमें सुधार देते हैं। सो मैं अपने बाल ठीक ठाक रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ जब भी बाहर जाता हूँ कोशिश करता हूँ ठीक कपड़े पहन के जाऊं, क्योंकि कहीं मुझे बच्चे मिल गए और उन्होंने मुझे थोड़ा सा कैजुअल उसमें देख लिया तो वो बच्चे क्या सोचेंगे। बिकॉज बच्चों के लिए मैं तो मतलब आई डोंट नो बट आई एम फॉर देम, वो तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जिसको इज्जत करते रहूं और फिर वही थोड़ा प्रदान करे तो फिर बच्चों का ना दिल टूट जाता है। और ये हक हमें किसी ने नहीं दिया कि हम अपने बच्चों का किसी भी रूप में दिल तोड़ें। फर्स्टली इट्स अ वेरी नाइस सेशन दैट यू हैव डन। पहली बात तो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एज अ पेरेंट्स हमको what all we kind of not exactly do's and don'ts, but what is the room for improvement. हम कैसे हम जो अभी as parents हम कर रहे हैं उसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो one of my personal observation is like kids will not do what we say. वो ये करेंगे जो हम कर रहे हैं। Like if I tell my daughter or son कि चलो तुम बुक्स पढ़ो या पढ़ाई करो, there is a possibility उनको शायद पसंद ना आए कि मैं वो करूं, but if they see me enjoying my favorite novel or book कि मैं मजे से बैठ के उसको पढ़ रहा हूँ, तो they'll be curious कि मतलब there is something into it which is really good. तो me watching the phone and telling them to study their books or enjoy their favorite novel, it may not work. तो तरीका ये है कि we will have to set the trend. तो पहले तो हमें खुद की हैप्पीनेस खुद डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या एग्जैक्टली और अगर हैप्पीनेस को हम डिफाइन नहीं करेंगे तो कोई और डिफाइन करेगा। फिर इट मे बी द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे वॉच, एज मेनी पीपल एंड यू आल्सो पॉइंटेड आउट कि I remember one of the essays we used to write in during my school times, that is science a boon or a bane? It's similar to that. So is mobile a boon or a bane? तो it's kind of thing कि थोड़ा हमें भी regulations खुद पे भी लगाने रखेंगे कि the kind of content that जो हम देख रहे हैं, या अगर हम खुद ही civic sense नहीं follow करें तो then it is very difficult to tell the kids कि, और एक कोई टाइम में देखा कि तहजीब
या जो एक बेसिक एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, they will surely pass on. I read a quote somewhere that what's in the blood will always go through, like what is in your genes will always be there. So first we need to be very particular about the other things that are actually having an impact on us. That the various inputs that are coming into the system, like आज अभी कोई टाइम में कहते हैं आप जैसा खा रहे हैं वैसे आप होंगे, तो nothing against anything, but if junk food and all these things do have a impact. नहीं, हमें कहना चाहिए junk food is very very bad for every one of us, for everyone. We should feel shy of not saying it. It is, और इसने बहुत नुकसान हमारे बच्चों की हेल्थ को और नेचुरली उनकी फिर समझ को भी नुकसान पहुंचा रहा है। Yes, तो कंटेंट इम्पोर्टेंट है, व्हाट ऑल हमें क्या करना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और दे विल ऑलवेज फॉलो व्हाट वी आर डूइंग। वो एक पक्की बात है, मतलब मैं अगर ऑनेस्ट हूँ तो किड्स विल बी ऑनेस्ट फॉर श्योर। So, and if we don't engage them into the right kind of activities, so the world is too smart, like the algorithms that are being playing into the various social media platforms, they know that what kind of, kahan pe, where we will hit so that we can earn money. So we have to understand, and obviously एक टाइम होना चाहिए कि एक प्रॉपर प्लेस पे सारे फोन्स भी रख दिए कि हाँ भाई चलो, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नोबडी इज गोइंग टू डाई, पहली बात। दूसरी बात, इवन अंटिल अनलेस यू आर अ डॉक्टर तो अलग बात है कि ठीक है भाई, पीपल यू आर इनटू समथिंग जहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, अदरवाइज थिंग्स कैन वेट। मतलब वी हैव टू ड्रॉ द बाउंड्रीज। और रही बात हैप्पीनेस है, पैसा है, ठीक है भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट, बट वन ऑफ द हार्वर्ड स्टडीज आई रेड समवेयर, बट जैसा आपने कहा, आई एम नॉट श्योर इट इज राइट और रॉन्ग, बट हैप्पीनेस इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ सोशल कनेक्शंस दैट यू हैव। So the meaningful conversations, connections you have, it makes life beautiful. Which may have ground, and the problem is that people take those connections on Facebook or Instagram as social connections. They are not social connections. They are शब्द यूज नहीं करना, मैं वो कहता हूँ कि these are those connections. Social connections are these. इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, दो बातें कह दूँ, then I'll let it get opened. आपने अंग्रेजी की बात की थी कि यूएई में इंग्लिश की बात आई, वेरी ट्रू, बट अगेन दिस इज ट्रू। आई कैन लर्न इंग्लिश एट लेटर स्टेज ऑल्सो इफ आई एम कॉन्फिडेंट, if my brain is really developed. Brain is not necessarily developed by a language which is not my language, but if I am very very clear about the language which I speak or people speak at my home, and that is the reason anything. किसी को ठीक लगे ना लगे, जो हमारी अभी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कुछ भी नाम दें आप इसको, ये कहती है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, मिनिमम अप टू क्लास 2 और प्राइमरी, दोनों तक आपको अपनी मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को वहां पर इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसका मायने नहीं, तो क्या मैं अंग्रेजी में बोलूं तो मुझे आधा समय आधा एनर्जी तो मुझे उसे इंटरप्रेट करने में निकल जाती है कि ये है क्या, ये तो पूछा क्या है। मेरे सिफारिश की हिंदी, जब भी मैं हिंदी में बोलूं तो अच्छा, उसमें किसी को ये नहीं सोचना पड़ता कि पूछा क्या है, समझ में आ रहा है। So अंग्रेजी तो बच्चे लेटर स्टेज है, फॉर दैट मैटर एनी लैंग्वेज दे कैन लर्न एट लेटर स्टेज बड़े अच्छे से। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चों को अंग्रेजी में बोलना आना चाहिए, दैट इज ट्रू। सरकार कर नहीं पाती है, बट जैसे मैं एआई की बात कर रहा था, क्लास 3 से एआई सिखाओ या क्लास 11 में सिखाओ। किसी ने आज तक कोई स्टडी की है कि अगर 3 से शुरू करेंगे तो बच्चे ज्यादा, तभी तो इसका फायदा कोचिंग सेंटर सुधारे। पहले 12वीं के बाद कोचिंग होती थी कि अब IIT में जाना है, नीट में जाना है, फिर 11वीं में होने लगी, फिर 10वीं में होने लगी, अब 8वीं में होने लगी, कुछ तो 6ठी क्लास से कोचिंग करने लगे क्योंकि हमें IIT में भेजना। तो मतलब ये कहाँ से हम वो चीज बच्चों को पढ़ाएं, इसका पहले अगर स्टडी कर ले तो बेहतर रहेगा। बट फैक्ट है, वी शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, हमें, बट वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। और उस समथिंग में हमारा मैथ्स हो सकता है, हमारे सोशल साइंस हो सकता है, हमारी खुद की लैंग्वेजेस हो सकती है। भाई आज जो बच्चे जोधपुर के हैं, जो यहीं
या यहाँ से बाहर से भी लोग चले गए, उनको यहाँ की जोधपुर की भाषा क्यों नहीं आनी चाहिए, उनके यहाँ के शब्द क्यों, क्योंकि हमारी रियल एसेंस ऑफ वैल्यूज तो उन्हीं शब्दों में, उन्हीं कोट्स में, उन्हीं स्टेटमेंट्स में है। आज भी जब जोधपुर का प्राणी ये बोलता है, कोई भी सज्जन बोलता है, मैं तो आज अच्छा सा शब्द मैंने यही सुना, एंड सा इज सो रिस्पेक्टफुल। हम तो भूल गए इस बात को कहना। खैर ये तो चलो दूसरी बात हुई। अब मैं बात करता हूं कि जो बच्चों को आपने पढ़ने की बात कही, एक मैंने वीडियो बनाया अभी, उसको थोड़ा जरूर देख लेना भाई, सबको लिंक भेज दो एक बार, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने ये बात कही है 2 आर्टिकल्स के आधार पे, ये मैं समझता था बट इट हैज बीन रिसर्च प्रूवन नाउअडेज दैट इफ यू गिव द चिल्ड्रन द सेम टास्क विच इज वेरी इजी फॉर देम एवरी टाइम, द चिल्ड्रन विल बिकम बोर हो जाएंगे। तो आपको बच्चों को धीरे धीरे टास्क की जो अपने से भी किसी ने बोला, अपने से बोला था कि टास्क का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते रहना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ यूजुअली कि जब हाई जंप कोई एथलीट करता है तो एक पर्टिकुलर हाइट पे पहले आप रखते हो बात, तो उसको कूद जाता है, फिर आप थोड़ा बढ़ाते हो, उसको फिर कूद जाता है, फिर आप बढ़ाते हो, वो थोड़ा सा एंगल ऑफ जंप और द स्पीड ऑफ हिज रन उसको थोड़ा बढ़ाता है, घटाता है, डिपेंडिंग चेंज करता है, उसको कूद जाता है, और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वहां से उसके बाद वो नहीं कूद पाता। मैंने जैसा पहले भी कहा था, वी शुड नॉट ट्राई टू स्ट्रेच थिंग्स टू मच। अनलिमिटेड ना तो प्रॉफिट कभी हो सकता, क्योंकि आज तक कोई ऐसा एथलीट नहीं हुआ जिसने एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा कूद पाया हो। भाई उससे ऊपर भी तो जाना चाहिए, वो तो हम स्टेबल हो गए क्या, फिर कह दें कि हम तो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। नहीं, एवरीबडी इज प्रोग्रेसिंग। आई जंप ओनली 2 feet once upon a time, आई एम जंपिंग 2.5 feet today, then 3, then 3.5, okay, my limit was at 7, so I stopped at 7, I don't go beyond that। तो बच्चों को अगर हम उसी स्पीड पे, उसी हाइट पर कुदाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे क्यों कुदा रहे हो भाई, मैं तो नहीं कूदना चाहता। तो हमेशा हम सब लोगों को थोड़ा आनंद आता है, द टास्क इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन व्हाट इट वाज यस्टरडे। आप शायद वही बात कहना चाहते थे, और अगर उस तरह का, उसी में से पढ़ाने की बात कही थी, रीडिंग की बात आई थी कि व्हाई आर चिल्ड्रन नॉट हैविंग द रीडिंग हैबिट्स नाउअडेज। बच्चे पढ़ते क्यों नहीं किताबें, अदर देन देयर टेक्स्ट बुक जिसमें नंबर आते हैं, उसके अलग क्यों नहीं पढ़ते? तो पाया ये गया कि जो उनको कंटेंट मिल रहा है, जो मटेरियल मिल रहा है, वो चैलेंजिंग मटेरियल है ही नहीं। वो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, या फिर इतना ज्यादा चैलेंजिंग दे देते हैं, हम जैसे लगा ना कि 4 से ट्यूटर लगा देते हैं एक साथ, तो या इतना ज्यादा चैलेंजिंग दे देते हैं कि बच्चों को वो समझ नहीं आता। सो वी हैव गॉट टू बी अगेन, उन्हें जिंदगी में बैलेंस तो बिठाना है। तो हम उन बच्चों को चैलेंजिंग टास्क दें, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रीडिंग मटेरियल, अदरवाइज ऑल्सो। आज उसने मुझे खाली ग्लास पानी का दिया ला करके मेरे पास, कल मैं कहूँ मुझे आधा गिलास पानी भी भरना है। तो आधा ग्लास पानी का मतलब अराउंड 125 ml, करीब 110 ग्राम। तो अब वो ग्लास का वेट और 110 ग्राम पानी का वेट उठा करके मेरे पास 3 दिन बाद कहूंगा थोड़ा भर के ही ले आए। सो मतलब कहने का स्लोली बच्चों का थोड़ा, और टास्क को चैलेंजिंग देना पड़ेगा, और उनको इतना स्ट्रॉन्ग भी, इस बात को मैं जरूर कहूंगा, हमें उन बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि वो छोटी मोटी कठिनाइयां किसी के कुछ बोल देने से कोई ऐसा कदम ना उठाए, ना तो उनके लिए अच्छा है, ना वो हम लोगों के लिए। किसी बच्चे ने, दोस्त ने कुछ कह दिया, बच्चा परेशान हो गया, कुछ कर लिया, अपने आप को दरवाजे में बंद कर दिया। हमें अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उनको इन छोटी छोटी बातों से फर्क ना पड़े। देखिए, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा आप उस स्थिति में जाओ, हमारा जमाना, फिर मैं अपने जमाने में 30% बच्चे पास होते थे 10वीं क्लास में, अखबार में रिजल्ट आता, पास हो गए, कोई ये नहीं पूछता था डिवीजन कौन सी, पास हो गए। 70% बच्चे फेल हो जाते। आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ माई फ्रेंड हैड गॉन इनटू डिप्रेशन। जो 70% जो फेल हुए थे ना, एक डिप्रेशन में नहीं था, एक नहीं।
आज एक बच्चा अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी को, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, नर्सरी का बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, लाइफ का डिप्रेशन। ये क्या कर दिया हमने बच्चों के साथ? Have we made our children so fragile? और कितना चीजों को आसान बनाते रहेंगे कि इस बच्चे को थोड़ी मुश्किल ना आ जाए या कुछ नहीं हो जाए। सर जैसे कि आप बात कर रहे हैं बच्चा किस स्थिति को कैसे डील करता है, तो वो सिखाने के लिए है आई हैव ट्विंस। दोनों बच्चे कंप्लीटली डिफरेंट नेचर के हैं एंड अनइंटेंशनली आई एडमिट दैट आई हैव कंपेयर्ड देम अनइंटेंशनली सर, क्योंकि टिल डेट पीपल हैव आस्क्ड मी कौन बच्चा तंग करता है, कौन बच्चा कैसा है, मे बी दैट उनका भी अनइंटेंशनल क्वेश्चन होता है एंड अर्लियर हैज टू रिस्पॉन्ड कि कौन बच्चा कैसा डील कर रहा है। देन आई रियलाइज दैट इट इज इम्पैक्टिंग माई चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट। मेरी जो बोलने का जो आंसर होता है, रिस्पॉन्स होता है टू पीपल, वो मेरे बच्चों को आई हैव रियलाइज एक्सप्रेशन कि वो कैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मदर मेरी बोल रही है कि ये बच्चा तंग करता है, ये कम तंग करता है, एंड आई हैव रियलाइज। तो उसके बाद में मैंने स्टॉप कर दिया है टू रिस्पॉन्ड टू पीपल्स क्वेश्चंस कि कौन कैसे डील कर रहा है। एंड आई एडमिट दोनों बच्चों की डीलिंग कैपेसिटी एकदम डिफरेंट है एंड एज अ मदर आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ट्विंस हो या बच्चों की एज में डिफरेंस हो सिबलिंग्स में, तो वो भी अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए एज पेरेंट्स कि कोई एकेडमिक्स में अच्छा होगा, कोई करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा होगा, कोई दोनों में यदि अच्छा होगा, किसी और चीज में अच्छा होगा। तो वी कैन नॉट जस्ट कंपेयर देम, और वो जो बच्चों को डील करने की कैपेसिटी है वो भी विद एज डिफरेंट एज में उनको डेवलप होगी। जरूरी नहीं है कि जिस एज में मेरे बेटे को डेवलप हो रहा है कि एक्सेप्ट करना मेरे बेटी को भी हो। एंड आई हैव इवन शेयर दिस थिंग विद द क्लास टीचर ऑफ माई चिल्ड्रन ऑल्सो कि मेरे बच्चे को किस चीज में क्या चीज में, जैसे आपने रिजल्ट के टाइम पूछा था कि मैम टीचर्स के स्कूल से किस जगह पे हेल्प होनी आप लोग को चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैम ने इस चीज को अच्छे से डील करा मेरे दोनों बच्चों को। What I have observed in this school कि मेरे दोनों बच्चे कंप्लीट डिफरेंट नेचर के हैं एंड दोनों को जो उनकी टीचर ने जो उनको उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग जो उनको डील अप किया है वो बहुत जरूरी था। एंड मैं एक मदर हूँ तो मुझे दोनों को एट द सेम टाइम दोनों की टेंट्रम्स या दोनों का जो रेस्पॉन्स था उन दोनों का वो डील करने के लिए आई फेस द डिफिकल्टी। बट तो मुझे लगता है कि वो भी एज अ पेरेंट आई हैव लर्न एंड आई एम स्टिल लर्निंग कि हाउ टू डील विद टू डिफरेंट नेचर एट द सेम टाइम, चाहे वो ट्विंस हो चाहे वो डिफरेंट एज के सिबलिंग्स हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पेरेंट एंड आई एम स्टिल लर्निंग कि मैं कैसे और बेटर कर सकती हूँ। अपने सर ने बोला, आप लोगों ने बोला कि मैं अपना को कैसे बेहतर कर सकती हूँ। सर ने सिविक सेंस की बात करी, एज पेरेंट की मेरा सिविक सेंस है कि मैं मेरे बच्चों को कंपेरिजन ना करूँ इस चीज में, यही बोला था। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की या पता नहीं शाहरुख खान की, कभी खुशी कभी गम, तो मतलब उसको होता होगा कभी खुशी होती होगी कभी गम होता होगा, ऐसे ही तो मतलब होगा उसका। हमारी डिग्री आ रहा है एज ऑफ नाउ आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि अभी खुशी अभी गम, मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है, अभी खुशी अभी गम, कभी खुशी कभी गम नहीं, अभी खुशी अभी गम। गम इस बात का अल्टीमेटली आई एम नॉट ए साधु, आई एम आल्सो ए ह्यूमन बीइंग, कि जब लगता है हमारे पेरेंट्स तो उतना सब कुछ जानते हैं जो मैं भी नहीं जानता, तो यहां थोड़ा सा खुशी भी है और थोड़ा गम भी है। तो अभी खुशी अभी मतलब आई एम सो मच ओवरवेल्म्ड दैट एंड दिस वाज राइट डिसीजन ऑन माय पार्ट टू हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू द पेरेंट्स in which when otherwise what I was doing till now, that I would speak whatever I wanted to convey, I would do it first, and then I would seek the suggestions and input from the parents. तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता था, देर हो जाती थी, कई लोग उठ के चले जाते थे, क्योंकि काम होता है, नेचुरली जाना भी चाहिए, आप में से जिस चीज को काम हो आप जा सकते हैं। हमारा तो एक बार तो ये हुआ, हम 4 लोग बात करते रह गए, 3 घंटे बाद 4 लोग थे, but we were there, 3 of us, 4 parents and I was there, administrators were there, तो टीचर को तो रहना ही पड़ता। तो बट इतनी अच्छी बातें आप लोगों को, सो अगेन एक नई मेरे लिए लेसन है कि ऐसा नहीं है आज के जो हमारे यंग पेरेंट्स हैं उनको अपनी जो एफिशिएंसी है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी का ज्ञान नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स के अंदर भी एबिलिटी है, but only thing is that sometimes because of the work pressure or some other reason हम लोग शायद उस एबिलिटी को
बाहर निकाल नहीं पाते। और ये जो इंटरेक्शन है यहाँ पर स्कूल में, ये उस एबिलिटी को बाहर निकालने का एक तरीका है। वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग न्यू। हम कोई नई बात बिल्कुल भी, क्योंकि हमें नहीं आती तो आप आपको बताइए, तो हम वही बातें आप लोगों के साथ कर रहे हैं जो आपको पता है, बट वो कभी कभार थोड़ा सा सबकॉन्शियस जगह पे चली गई, सुप्त अवस्था में चली गई। और मजाक में एक बात और कहूं, आप अपने पास आने से पहले आप तो कह रही है 2 को मुझे संभालना पड़ता है एक साथ। मेरी दादी के 8 थे और दादी उनको भी संभालती थी, सारे घर को संभालती थी, पूरे गांव को संभालती थी, और कभी अपने दादी के चेहरे पे हमने ना हर चीज को एक टास्क बना लिया। जैसे मैं कई बार कहता हूं, अगर किसी से पूछो आज क्या किया, मैं घर पहुंचा, मैंने ताला खोला, फिर दरवाजा खोला, फिर उसके बाद अपना बैग रखा, फिर चाबी अपनी जगह रखी, फिर कुर्सी खींच के उसको उधर किया, फिर जाके बेड पे गया, कपड़े बदले, कपड़े बदल के फिर मैं किचन में गया, फिर मैंने जो ना आलू का बटन दबाया, फिर उसके नीचे ग्लास रखा। अब आदमी को जब इतना लंबा बताता है ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या करके आया है, तो इसको तो न कर, इसको आराम कर ले। मतलब हर चीज को टास्क बनाते हैं। Whereas everything which we enjoy should become our task. हर चीज को टास्क बनाना है। सॉरी, आपके बीच में नमस्ते सर। एक्चुअली जो आपका प्रश्न था कि पेरेंटिंग टास्क क्यों हो गई है, इसमें बच्चों का दोष बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे कल भी वैसे ही थे, बच्चे आज भी वैसे ही हैं। पेरेंटिंग डिफिकल्ट इसलिए हो गई है कि पेरेंट्स के अंदर धैर्य नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो हर चीज को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरे बच्चों के साथ में जनरली ऐसा नहीं होता होगा, मैं मानती हूँ कि नहीं करते होंगे, नहीं, ये जनरली ऐसा ही होता है कि दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। और उस कंपैरिजन को कई बार वो मतलब बोल्डली कह भी रहे हैं बच्चों के सामने। कभी बच्चे सुन लेते हैं, नहीं सब उससे गौर नहीं करते हैं। कभी ऐसा होता है कि बच्चा टच कर लेता है, फिर जब माँ या बाप उसको जो भी कहने के लिए कहता है वो उसका उल्टा करना शुरू कर देता है। उसके अंदर बच्चे, माँ बाप खुद इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का कुछ न कुछ अंश बच्चों के चला ही जाता है, और उसका भी वो कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बस वही वो जो माँ बाप का जो एक्शन है वो बच्चे के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है। और बच्चे जो अनकंट्रोल या आपकी बात नहीं सुनते हैं, जैसे सुनते हैं लेकिन आपकी बात मानते नहीं है, उसका वजह सबसे बड़ी यही है कि मेरी तो मान लेते हैं, मेरी बात नहीं लेते हैं, बट एक आध दो कोई किसी का कोई भतीजा भाई पढ़ के गया हो, उसने मेरी बात ना मानी हो, ये कहते हैं झूठ बोल रहा है, बट ज्यादातर मान भी लेते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि माँ बाप के अंदर आप धैर्य नहीं है, पर माँ बाप सब कुछ एक साथ करना चाहते। सबसे बड़ी चीज है माँ बाप को सेक्रीफाइस, माँ को कहीं न कहीं, और बाप से भी ज्यादा माँ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं, आपके लिए आपका करियर, आपका नाम, आपका एक ओहदा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके बच्चे का भविष्य है। तो उस बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें, कई चीजें हैं जिंदगी में जो रोकी जा सकती हैं, जिनको हम बाद में अचीव कर सकते हैं। लेकिन बच्चे की जो उम्र निकल जाएगी, उसकी जो बेस निकल जाएगी, तो फिर आप उसको कभी वापस नहीं ला सकोगे। थैंक यू मैम। और देखो कितनी अच्छी बात हो रही है, और हम लोगों की समझ की बात है। अब देखिए, अगर त्याग की बात कर रही है वो, देखिए ये कि आप लोगों के लिए त्याग है जो आप 1 घंटे 1.5 घंटे से हम बैठे हुए हैं। आज आप अपना काम, यू हैव डन सम कॉन्क्रीट वर्क फॉर योर बिजनेस, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग एट होम, आप घर की सफाई कर लेती, आप कुछ और कर लेती, आप कुछ खरीदारी कर लेती, आप कुछ मतलब कुछ भी करते, आपने वो सेक्रीफाइस किया, एंड यू आर कम हियर ओनली फॉर योर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए आए ना, हम किसी और के लिए थोड़ा आए आपने बात करेंगे, हम सिर्फ बच्चों के लिए बात करें। तो इससे मुझे याद आता है, आपने त्याग की बात करी, मुझे फिर अपना इंटरव्यू याद आता है। आपने से कोई भी नहीं था ना पिछली मीटिंग में, क्योंकि मैंने तभी दिया था ये एग्जाम्पल ये था कि कृष्ण भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद थी, या आप सब जानते, और चुरा के खाते थे माखन, तो उसके पीछे जो भी बात हो। तो एक बार वो देवकी के पास आते, क्योंकि उनको तो उठा, मतलब जब जन्म हुआ तो नंद के यहाँ छोड़ा है, यशोदा के यहाँ छोड़ा। बड़े होकर के जब एक बार देवकी के पास आए
तो देवकी जी प्ले में है हमारे में, और देवकी उनको चाहती थी कि वो माखन मिश्री खाएं, उन्होंने उसको परोस दिया और कृष्ण ने माखन मिश्री नहीं खाया, मतलब एक तरह से मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो देवकी को बड़ा बुरा लगा और देवकी उनसे पूछती है कि भाई आपका तो ये सबसे प्रिय भोजन है, आप इसको क्यों नहीं खा रहे? आपकी माँ ने क्या गड़बड़ कर दी, क्या दोष हो गया आपकी माँ का, आप ये खा नहीं सकते? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई मैं जब गोकुल से निकला था तो मैंने यशोदा माँ को एक वचन दिया था कि जब तक मैं वापस नहीं, क्योंकि वो भी दुखी हो रही थी कि मैं उनको छोड़ के आ रहा हूँ, कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा मैं अपना सबसे प्रिय भोजन नहीं करूंगा। जैसे अपने जोधपुर में भी करते हैं ना, छोड़ देते हैं जब कोई कुछ करना होता है, कुछ हम कि भाई हमारे साथ अच्छा हुए, घर में बिजनेस में अच्छा हुए, तो हम सबसे जो प्रिय चीज होती है खाने की वो छोड़ देते हैं। ये मैंने बहुत देखा है। तो जो भी सबको अच्छा, तो वैसे ही कृष्ण भगवान भी यही करते हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं दो माताओं का पुत्र किस धर्म संकट में पड़ गया हूं, और बहुत ही मतलब इमोशनल सा सीन हो जाता है। तो मां कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देती। देवकी जो अभी तक परेशान थी कि कृष्ण ने मैं अपना प्रिय भोजन नहीं खाया, अपने बच्चे को जैसे दुखी देखती है तो वो कहती है कि नहीं बेटा, जो आप कर रहे हो ठीक है, आपका भोजन ना करना जायज है, क्योंकि जो मेरा प्यार है आपके प्रति वो तो स्वार्थवश है, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। ऐसा बोला नहीं है, मैं अपनी तरफ से बनाता हूं। तो मेरा प्यार तो स्वार्थवश है, लेकिन यशोदा का जो प्यार था वो तो त्याग का प्यार है, वो तो उसके तो आप बेटे नहीं हो और आपने उन्होंने आपको अपने बेटे की तरह पाला है। तो त्याग का प्यार स्वार्थ के प्यार से कई गुना बेहतर होता है। तो जो त्याग करके आप कुछ भी करके देखिए ना किसी के लिए, आप अपने दोस्त के लिए कुछ त्याग करके देखिए, दोस्त आपका ऋणी हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। आप अपने बच्चों के लिए त्याग करके देखिए, ऋणी हो जाएंगे बच्चे हमेशा के लिए। आप अपने माँ बाप के लिए त्याग करके देखिए, ऋणी हो जाए, मतलब उसी से बात करें। तो यहां मैं आजकल चर्चा करता हूं इस बात की कि आपके बच्चे को हमने जन्म होते ही वासुदेव हमारे पास नहीं छोड़ के गए। आपके बच्चे को वासुदेव जी ने 3 साल 4 साल का होने के बाद छोड़ा, ठीक है ना। और घर में आप देवकी हैं और स्कूल में जो टीचर्स हैं वो यशोदा है। और देवकी और यशोदा दोनों ही कृष्ण की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना होती तो कृष्ण ना होते। इसलिए स्कूलों का, गुरुकुल का होना बहुत जरूरी है। लोगों ने बहुत कोशिश की हिंदुस्तान में भी होम स्कूलिंग करने की, फेल हो गए। मैंने पीपल ट्राई कि होम स्कूलिंग करेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे। तो जो त्याग की बात हम करते हैं, त्याग नेसेसरली ये नहीं कि भाई हमने पता नहीं क्या, अब देखो हर चीज का होता है, कैलकुलेशन कैसे करो कैसे ना करो, बट सच्चाई ये है कि हम हस्बैंड वाइफ का, मतलब बच्चों के मम्मी पापा का आपस में कैसा रिश्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात को मैं बहुत सीरियस नोट पे बोलूंगा। मैं बहुत ज्यादा सीरियस होता नहीं हूँ इस चीजों में, क्योंकि जैसे बच्चे सीरियस नहीं होते मैं भी नहीं होता। बट ये चीज, दिस इज समथिंग व्हिच इज हर्टिंग मी लाइक एनीथिंग, बिकॉज इफ आवर चिल्ड्रन आर सफरिंग, इन मेनी केसेस इट इज द डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट्स। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो झगड़ा है या जो परेशानी है, वो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और आप समझिए इस बात को, these children are so innocent that they are able to share it with their teachers. देवकी की बात यशोदा से बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। मुझे नहीं पता यशोदा की बात देवकी से कितनी करते हैं। सो जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो हम घूम फिर के, जो आप सब लोगों ने किसी न किसी रूप में ये बात कही है कि हम लोगों को ये सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा कि हम, और ये सेक्रीफाइस हम दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही सही सिद्ध होने वाला है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो सुधर जाएगा just because of these children. And that's why I always say that parenting is a very very important phase of our life. इन बच्चों की वजह से हम वो सब चीजें सीख लेते हैं जो अदरवाइज
हम नहीं सीख पाते। तो जब हमारे बच्चे आसपास हो, आपको लड़ना है आपस में, कुछ आपको कोई चीज बुरी लग गई है, जब बच्चे घर में ना हो तो कर लें, बट डोंट डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन, नॉट बच्चों के सामने। प्लीज आप इसको अवॉइड करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जो आपने तो बात सीधी सीधी कह दी, मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूं। आप ना फ्रीडम मिल गई ना देश को 1947 में, 1947 में फ्रीडम मिली ना, और कितनी फ्रीडम चाहिए हमें? हर कोई फ्रीडम मांग रहा है। मैं सड़क पर जैसे करना चाहूं चलूं, कौन रोकेगा मुझे? है मेरी मर्जी, कौन रोकेगा मुझे? मैं घर में कैसे कपड़े पहन के रहूं, कौन रोकेगा मुझे? मैं अपने बच्चों के सामने बच्चों को कैसे बड़ा करूं, बच्चों के सामने क्या करूं, कौन रोकेगा मुझे? नो, वी आर डूइंग रॉन्ग फॉर आवर चिल्ड्रन। बिकॉज सोसाइटी में अगर रहना है तो हमें कुछ नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे, और अगर हमें सब कुछ ही फ्री कर देना है तो इतना खर्चा जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर क्यों हो रहा है? इतना खर्चा पुलिस के ऊपर क्यों? छोड़ दो ना सबको फ्री, लेट द पीपल डू व्हाटएवर दे आर वांटिंग टू डू, करो सब कुछ अपनी मर्जी का। तो ये जो फ्रीडम, हाँ कुछ हद तक फ्रीडम ठीक है, बट फ्रीडम विद इन अगेन देयर इज अ लिमिट फॉर दैट। तो जब कोई माँ ये बोलती है कि मुझे तो फ्रीडम चाहिए, भाई फ्रीडम ले लो, आपको कौन रोक रहा है? आप ही का ऐसा कुछ मतलब बच्चे की ग्रैंड मदर गई नहीं, सभी कुछ तो आपका है, फिर ढूंढते फिरोगे कहां है? तो फ्रीडम पे ज्यादा जोर ना देने के बजाय कोऑपरेशन से, एक दूसरे को हेल्प करके और एक दूसरे में खुशी कैसे ढूंढे, उस पर हम थोड़ा सा काम करें। जो आपने बात बोली थी कि चिल्ड्रन ऑब्जर्व, दे डोंट डू थिंग्स व्हाट वी टेल देम, बट दे डू द थिंग्स व्हाट दे सी अस डू। जो हम कर रहे होते हैं वो तो इस पे जरा सा ध्यान दे। लास्ट का एक एग्जाम्पल है मेरा पिछले दिनों का, ये तो मेरे दिमाग से नहीं निकलना, इसलिए हर मीटिंग में ये शेयर कर लेता हूं मैं। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के हाथ में आईपैड, बच्चे मदर के हाथ में मोबाइल, एक मोबाइल बच्चे के हाथ में, तीनों, और ये उसी दिन का कांड है जिस दिन कॉफी वाला कांड, तो उठते जाए तो वो तीनों बैठते हैं आकर के रेस्टोरेंट में। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, किसी भी नहीं बुला, तो हस्बैंड मतलब बच्चे के पापा ने मैच चला रखा है, आईपैड पे सामने रखा हुआ है, आईपैड पे मैच देख रहे हैं। माँ अपने मोबाइल पे कुछ कर रही होगी, बच्चे को वीडियो लगा करके देख रहे हैं। हम सामने बैठे हुए देख रहे हैं, ये पूरे 1 घंटे यही चला। इस बीच में खाना भी आ गया, उन्होंने खाना खा भी लिया, उन्होंने पेमेंट कर भी दिया, बट कोई से का भी ना तो मोबाइल, बच्चे ने खाना खाया नहीं, बच्चे की चिंता भी नहीं थी उनको। दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने जैसा खाया होगा, मुझे तो यही नहीं पता कि उन्होंने मंगाया क्या होगा, उनको पता भी है कि उन्होंने मंगाया क्या है, उनको ये पता भी है कि उसके अंदर मिर्च ज्यादा थी कम थी बराबर थी, उनको ये भी पता है कि उन्होंने रोटी खाई है या लच्छा पराठा खाया है या गार्लिक नान खाया है, उनको ये भी पता है कि नहीं पता है। Absolutely indifferent towards what they were doing, just because they were hooked to whatever they were watching. मैं ये कह रहा था, भाई आप यहाँ आए क्यों हो, और आप बच्चे को क्या सिखा रहे? अब उस बच्चे की आंख मतलब वो लगातार नहीं, कभी ऐसे बैठ जाता था, कभी वैसे बैठ जाता था, और बस लेकिन यहाँ से निकाली है करेंगे इस बच्चे को। ना what will happen tomorrow? स्कूल में लोग बच्चे को दोष देंगे, पड़ोसी बच्चे को दोष देंगे, और माँ बाप तो जिसने तो जान खा रखी है, मोबाइल तो छोड़ता ही नहीं। तो किसी जिन भी भैया ने बात बोली थी कि पहले ये काम हमें छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल एक तरफ कहीं रखने पड़ेंगे, तब चलेगा। तो आप खाना खाते वक्त आप इतना तो आज आप लोगों से मैं मांगूंगा, मैंने आपके साथ बड़ा समय बिताया, कुछ तो देखे जाओ, अभी नहीं, आप इतना तो मेरे लिए करिए कि जब आप खाना खाएं तो आप खाना खाएं, समझ रहे हैं? जब खाना खाएं तो खाना खाएं, और उस खाने में अगर किसी ने भी खाना बनाया घर में, पत्नी ने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, माँ ने बनाया और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा देखने के बाद थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर किसी और ने भी बनाया खाना तो उसकी थोड़ी तारीफ कर लें, वाह दाल बहुत अच्छी बनी,
वाह कितना बढ़िया इसमें तुमने ये चीज बनाई थी, रोटी तो बहुत अच्छी थी। लेकिन आप कब कह पाओगे? जब आपने उसको ठीक से खाया। Don't become indifferent towards the food you are eating. मैं उस भाषा में नहीं बोल रहा हूं कि आप खाने का अनादर कर रहे हो। हमारे तो कहा जाता है खाने का अनादर कर रहे हो। तो इसका नुकसान कहां होता है? हम एक जगह किसी चीज टास्क पे इंडिफरेंट होते हैं, हम हर जगह इंडिफरेंट होना शुरू करते हैं, हमारी आदत बन जाती है। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको टक्कर मार के चला जा रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ता। किस पड़ोसी के घर में किसकी डेथ होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता। किसके और क्या नुकसान होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। कितना मतलब आग लग करके गोवा में लोग जल गए, हमने एक न्यूज के रूप में उसको पढ़ दिया और छोड़ दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं फर्क पड़ गया, हमें कुछ पड़ जाएगा, हमें कुछ हो जाएगा। अगर मुझे फर्क पड़ेगा और अगर मैं उस तरह के काम करता हूं, बिजनेस में हूं, तो आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट ये मेरे बिजनेस में ऐसा ना हो अगर मुझे फर्क पड़ता होगा। हमें फर्क पड़ता है यहाँ किसी भी स्कूल में दूसरे में कोई घटना घटती है, कोई नेगेटिव चीज होती है, वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आवर स्कूल कि हमारे स्कूल में ये चीज ना हो। आज आप लोगों से मैं बार बार ये कह रहा हूं अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाए हम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे नहीं कि जरा से किसी ने कुछ कह दिया और छत से असल में तो मुझे बुरा लगना चाहिए, मुझे मेरा इंडिफरेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हो गया क्या फर्क पड़ता है, एक बच्चा ही तो था। ये एटीट्यूड जिस दिन हो जाएगा, हम इस दुनिया का, इस समाज का हम बहुत नुकसान कर रहे होंगे और फिर मैं तो उस दिन स्कूल छोड़ दूँ। मुझे नहीं देखा अगर मेरा एटीट्यूड ऐसा, अगर मुझे फर्क नहीं, मुझे फर्क पड़ता है आप लोग अपना काम छोड़ के आए, आई वुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मुझे फर्क पड़ता है इस बात। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो खाने से शुरुआत करेंगे। मोबाइल और लैपटॉप और आईपैड आप लोग जितने आज आए हो, आपका यही दंड है आने का कि आपके आसपास नहीं होना चाहिए मोबाइल, आईफोन और लैपटॉप एक्सेट्रा। जब खाना खा रहे हो उसके बाद टूट पड़ना, दुनिया इधर से उधर हो रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, पता हो गया, डरता हो गया, तो उसके बाद टूट पड़ना। पर उससे पहले जब आप खाना खा रहे हो, बच्चों के साथ हो, अपने बड़ों के साथ हो, परिवार के साथ हो, तो आप पूरा खाने पे ध्यान दें। और ये मैं आप लोगों से तब इतने जोर से बोलने लगा हूं जब मैंने खुद ने ये काम शुरू कर दिया। नहीं तो मैं भी जब आधा घंटे के लिए गिर जाता था और जाकर के न्यूज लगा देता था, और जब तक ठीक ठाक न्यूज थी तब तक तो खाने का स्वाद आता था, लेकिन बीच में कोई नेगेटिव न्यूज आके पूरा ध्यान उधर चला जाता था। मैंने मेरे समझ लिया कि इसमें गड़बड़ी कर, तो मैंने छोड़ दिया। बस एक बात कहूं, बच्चे 40 से 50 सवाल पूछते हैं, दिन में उनके सवाल दिमाग में 40 से 50 आते हैं, बात मैंने लिख रखी। और हम लोग 2 से 3 पे ही घबरा जाते हैं। हम 40-50 सवाल का जवाब ना दे पाए अलग बात है, बट 30-40-50 सवाल उनके सुन लिया, इतना करने लास्ट की बात थी। तो थैंक यू वेरी मच। और सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बस आपकी आखिरी बात का ही कहना है कि देश का जो कपलिंग है, जैसे 2 चेतना आपस में बात करती है, डायरेक्टर अपने टीचर से बात करता है, हस्बैंड वाइफ से बात करता है, एम्प्लॉय से बात करता है, अपने पूरे देश की कपलिंग बिगड़ गई। हमारा आपस में जैसे अपन दिन भर टीवी देखते हैं या कोई आ जाता है तो उससे बात नहीं करते हैं, एक चेतना आ रही है, वो अपना पता नहीं कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, अपने पर अपन चेतना को इंपॉर्टेंस नहीं है, पर देश का अपना कपलिंग बिगड़ गया। तो ये सारा कपलिंग बिगड़ने से हुआ है। अब 2 उसके बाद 1 उसके बाद जी थैंक यू। आप पीछे एक भैया जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं प्राउडली बोलना चाहूंगा कि मैं एक जॉइंट फैमिली से आ रहा हूँ और मेरा बच्चा एक जॉइंट फैमिली में रहता है जहाँ पे उसको दादा दादी, चाचा चाची और सिबलिंग्स में भी चाचा के बच्चे और मेरे खुद के एक छोटा बेटा है, उनका सबके साथ मिलकर रह रहा है। तो मैं मेरे बच्चे के अंदर जब देखता हूँ तो उसके अंदर सबके गुण, सबके अवगुण, वो सब कुछ ले रहा है, मतलब वो एक जगह से नहीं सीख रहा है, उसके अंदर उसके आसपास के पूरे वातावरण से उसके अंदर चेंजेस आते हैं। उसमें टीचर्स भी इंक्लूडेड है, उसके दोस्त भी इंक्लूडेड है, उसके पेरेंट्स भी इंक्लूडेड है और पूरा परिवार इंक्लूडेड है। और मैं देखता हूँ आज मेरी बच्ची 3 साल तक मारवाड़ी नहीं बोलती थी, फिर मैंने और मेरे भाई ने आपस में डिसाइड किया है ऐसे तो ये बच्चे मारवाड़ी सीखेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से हिंदी में बोलता हूँ, वो अपनी वाइफ से हिंदी में, तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब अपन बच्चों से मारवाड़ी बोलेंगे, नहीं तो इनको रिप्लाई नहीं करेंगे।
अब बच्चे इतना साफ मारवाड़ी बोलते हैं सर कि कोई उसका जवाब ही नहीं। थैंक यू। फिर ये बात वही आती है कि हम सब लोगों का ही असर हमारे बच्चों के ऊपर होता है। हमारा ही रिफ्लेक्शन हमारे बच्चों में है। अच्छा कर रहे हैं तो भी हम ही हैं, और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी ही पड़ेगी। इसको हमें छोड़ना नहीं। तो हम भी मोटिवेट होते हैं, हम भी चार्ज होते हैं। नहीं, ये मैंने इसलिए कहा तो आज हमको भी बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चों के थ्रू आया, पर हमको भी लगा हमको भी फैमिली में जाने में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बोली चाली में, बिहेवियर में, हमारे माता पिता के प्रति, ताकि वो बच्चे भी सीखे कि भाई मेरे बच्चे मेरे दादा दादी के कैसे बात करते क्या है, तो हम भी क्या थोड़े एनर्जेटिक होते हैं, थोड़े चार्जेबल होते हैं, तो डिस्चार्ज हो जाता है। वापस आज तो हम चाहते हैं कि हर रात उदय करवा रहे हम थोड़े एक्टिव रहे। मैंने पिछले 4 वीक मेरे सैटरडे इसी में निकले, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका तो मुझे नहीं पता होता, बट मुझे इससे इतना खुशी मिलती है, मैं तो खुद बहुत चार्ज हो जाता हूँ। तो मुझे आप लोगों के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, और चूंकि मैं चार दीवारी में रहता हूँ तो मेरी चार्जिंग थोड़ी कम होती है। आप लोग ना दीवार से बाहर निकलते ही आज इसको कैसे निपटा क्या मतलब करना है, 2 करोड़ हो जाता है। तो बात के बाद सुबह हमको लगता है कि वाकई बच्चों को टाइम देना चाहिए। मम्मी देती है अच्छी बात है, घर वाले देते, पर अब हमको लगता है आपकी बात है कि बच्चे को बोलिए रात को शॉप से आने के बाद भी आता पौन घंटा थोड़ी देर बात करें, उन बच्चों को ये लगे कि यू केयर करता है, आप उनको चाहते हो। ये बच्चों के लिए तो ये प्लस हमारे लिए बहुत मोटिवेशन ये आपका सब्जेक्ट रहा है, हर साल आप बुलाए करो। नहीं, अब आप ना लड़ते तो नहीं ना आपस में कभी बिल्कुल सही है। हाँ, मेरे घर का वो भी हो जाएगा। मेरा तो मेरी माँ ने छुड़वा दिया था, मैं सबसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और कोई कुछ कहना चाहिए तो थैंक यू वेरी मच। मैं मीट अगेन, जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।